हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और निहायत पाकीज़ा इंसान थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत और लोगों को हिदायत देने में गुजारी, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश थी जो अभी तक पूरी ना हुई थी, औलाद, बुढ़ापा और ख्वाहिश। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे। उनकी हड्डियां कमज़ोर और सर के बाल सफ़ेद हो गए थे। उनकी बीवी भी बुढ़ापे को पहुंच गई थी। ज़ाहिरी तौर पर औलाद का होना मुमकिन ना लगता था, मगर वो जानते थे कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। दिल से दुआ। उन्होंने अपने रब को चुपके से पुकारा और अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं और मेरा सर बुढ़ापे की सफ़ेदी से जल उठा है। फिर भी मैं तुझसे दुआ करके कभी नाउमीद नहीं हुआ। मुझे अपनी रहमत से एक नेक औलाद अता फरमा जो मेरा वारिस हो और इल्म यकूब की मीरास संभाले। ए मेरे रब, इसे अपना पसंदीदा बंदा बना। सूरत मरियम 4:6। अल्लाह का जवाब। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और फरिश्ते को भेजा जो कहने लगा, ए ज़िक्रिया, हम तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम होगा। इससे पहले किसी का ये नाम ना रखा गया था। सूरत मरियम 7। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हैरान हुए और बोले, मेरी बीवी बांझ है और मैं खुद बुढ़ापे को पहुंच चुका हूं, ये कैसे होगा? फरिश्ते ने जवाब दिया, ये अल्लाह के लिए बिल्कुल आसान है। इसने तुम्हें भी पैदा किया जब तुम कुछ न थे। अल्लाह के लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। दुआ हमेशा उम्मीद और यकीन के साथ करनी चाहिए। नेक औलाद सबसे बड़ी नेमत और बेहतरीन विरासत है। अल्लाह इखलास और यकीन के साथ मांगने वालों की दुआएं कबूल करता है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ हमें यह सबक देती है कि इंसान ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर हो, अगर वो अपने रब को पुकारे तो अल्लाह ज़रूर जवाब देता है, क्योंकि वही दुआओं का सुनने वाला है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और निहायत पाकीज़ा इंसान थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत और लोगों को हिदायत देने में गुजारी, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश थी जो अभी तक पूरी ना हुई थी, औलाद, बुढ़ापा और ख्वाहिश। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे। उनकी हड्डियां कमज़ोर और सर के बाल सफ़ेद हो गए थे। उनकी बीवी भी बुढ़ापे को पहुंच गई थी। ज़ाहिरी तौर पर औलाद का होना मुमकिन ना लगता था, मगर वो जानते थे कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। दिल से दुआ। उन्होंने अपने रब को चुपके से पुकारा और अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं और मेरा सर बुढ़ापे की सफ़ेदी से जल उठा है। फिर भी मैं तुझसे दुआ करके कभी नाउमीद नहीं हुआ। मुझे अपनी रहमत से एक नेक औलाद अता फरमा जो मेरा वारिस हो और इल्म यकूब की मीरास संभाले। ए मेरे रब, इसे अपना पसंदीदा बंदा बना। सूरत मरियम 4:6। अल्लाह का जवाब। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और फरिश्ते को भेजा जो कहने लगा, ए ज़िक्रिया, हम तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम होगा। इससे पहले किसी का ये नाम ना रखा गया था। सूरत मरियम 7। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हैरान हुए और बोले, मेरी बीवी बांझ है और मैं खुद बुढ़ापे को पहुंच चुका हूं, ये कैसे होगा? फरिश्ते ने जवाब दिया, ये अल्लाह के लिए बिल्कुल आसान है। इसने तुम्हें भी पैदा किया जब तुम कुछ न थे। अल्लाह के लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। दुआ हमेशा उम्मीद और यकीन के साथ करनी चाहिए। नेक औलाद सबसे बड़ी नेमत और बेहतरीन विरासत है। अल्लाह इखलास और यकीन के साथ मांगने वालों की दुआएं कबूल करता है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ हमें यह सबक देती है कि इंसान ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर हो, अगर वो अपने रब को पुकारे तो अल्लाह ज़रूर जवाब देता है, क्योंकि वही दुआओं का सुनने वाला है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का सब्र मछली के पेट में। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें एक बस्ती वालों की तरफ भेजा ताकि वो शिर्क और गुनाहों को छोड़कर सिर्फ अल्लाह की इबादत करे। कौम का इनकार। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाया, मगर वो ना माने। उन्होंने इनकार किया और मजाक आड़ा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नाराज़ होकर अपनी कौम को छोड़कर निकल गए, हालांकि अल्लाह का हुक्म अभी नहीं आया था। समंदर का तूफान। सफ़र के दौरान जब वो एक कुश्ती में सवार थे तो समंदर में तूफान आ गया। लोगों ने कहा,
ये अजाब किसी की वजह से आया है। कुरा डाला गया और नाम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का निकला। उन्होंने खुद को समंदर में डाल दिया तो अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। मछली के पेट में अंधेरा ही अंधेरा था। ऊपर समंदर का अंधेरा, फिर रात का अंधेरा और फिर मछली के पेट का अंधेरा। ऐसे में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और अल्लाह से दुआ की, लाले लानित सुबहानु नूनत मन अल-ज़लमीन, तेरे सवा कोई माबूद नहीं तो पाक है। बेशक में ही जुल्म करने वालों में से था। अल्लाह की रहमत। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। मछली ने उन्हें साहिल पर अलिफागल दिया। अल्लाह ने उनके लिए एक दरख्त आगा दिया ताकि वो साए और खुराक पा सके। बाद में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास वापस गए और इस बार उनकी कौम ईमान ले आई। सबक: मुश्किलात और अंधेरों में सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। सब्र और दुआ हर मुसीबत का असल हथियार है। नबी भी भूल कर जल्दी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह अपनी रहमत से उन्हें दोबारा बुलंद मकाम अता करता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का सब्र मछली के पेट में हमें यह सबक देता है कि चाहे अंधेरों का सिलसिला कितना ही गहरा क्यों ना हो, अगर बंदा इखलास से अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह इससे नजात देता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का सब्र मछली के पेट में। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें एक बस्ती वालों की तरफ भेजा ताकि वो शिर्क और गुनाहों को छोड़कर सिर्फ अल्लाह की इबादत करे। कौम का इनकार। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाया, मगर वो ना माने। उन्होंने इनकार किया और मजाक आड़ा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नाराज होकर अपनी कौम को छोड़कर निकल गए, हालांकि अल्लाह का हुक्म अभी नहीं आया था। समंदर का तूफान। सफर के दौरान जब वो एक कुश्ती में सवार थे तो समंदर में तूफान आ गया। लोगों ने कहा, यह अजाब किसी की वजह से आया है। कुरा डाला गया और नाम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का निकला। उन्होंने खुद को समंदर में डाल दिया तो अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। मछली के पेट में अंधेरा ही अंधेरा था। ऊपर समंदर का अंधेरा, फिर रात का अंधेरा और फिर मछली के पेट का अंधेरा। ऐसे में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और अल्लाह से दुआ की, लाले लानित सुबहानु नूनत मन अल-ज़लमीन, तेरे सवा कोई माबूद नहीं तो पाक है। बेशक में ही जुल्म करने वालों में से था। अल्लाह की रहमत। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। मछली ने उन्हें साहिल पर अलिफागल दिया। अल्लाह ने उनके लिए एक दरख्त आगा दिया ताकि वो साए और खुराक पा सके। बाद में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास वापस गए और इस बार उनकी कौम ईमान ले आई। सबक: मुश्किलात और अंधेरों में सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। सब्र और दुआ हर मुसीबत का असल हथियार है। नबी भी भूल कर जल्दी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह अपनी रहमत से उन्हें दोबारा बुलंद मकाम अता करता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का सब्र मछली के पेट में हमें यह सबक देता है कि चाहे अंधेरों का सिलसिला कितना ही गहरा क्यों ना हो, अगर बंदा इखलास से अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह इससे नजात देता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इम्तिहान। मिस्र में कुनवे से निकलने के बाद हजरत यूसुफ की जिंदगी एक नई मंजिल में दाखिल हुई। काफिले वालों ने उन्हें मिस्र ले जाकर बेच दिया। ये अल्लाह ताला की हिकमत थी कि वहीं से उनका इम्तिहान और आजमाइश शुरू हुई। मिस्र का महल। मिस्र के एक अजीम वजीर इज़्न मिस्र ने यूसुफ को खरीद लिया और अपनी बीवी से कहा, इस लड़के को इज्जत से रखो, शायद ये हमारे लिए फायदेमंद साबित हो या हम इसे बेटा बना लें। यूसुफ जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें हसन इल्म और हिकमत अता की। इम्तिहान का वाक़या। वजीर की बीवी ज़ुलेखा यूसुफ की खूबसूरती और नेकी से मुतासिर हो गई। एक दिन इसने महल के दरवाजे बंद कर दिए और कहा, आओ वो करो जो मैं चाहती हूं। लेकिन यूसुफ ने फौरन जवाब दिया, मैं आज़े अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं। मेरे मालिक वजीर ने मुझे इज्जत दी है। जालिम कभी कामयाब नहीं होते। वो यूसुफ की तरफ बढ़ी मगर अब भाग कर दरवाजे की तरफ निकले। इस झपट में यूसुफ की कमीज पीछे से फट गई। इल्जाम और हकीकत। इसी वक्त वजीर आ गया। बीवी ने फौरन यूसुफ पर इल्जाम लगाया, इसने मुझ पर बुराई का इरादा किया है।
مگر ایک گواہ نے کہا، اگر عصف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو وہ جھوٹے ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ سچے ہیں۔ سب نے دیکھا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی تھی۔ اس طرح عصف کی سچائی ثابت ہو گئی۔ سبق: جوانی کا سب سے بڑا امتحان اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ ایمان اور حیا انسان کو سب سے بڑے فتنوں سے بچا لیتے ہیں۔ الزام اور سازش کبھی حق کو چھپا نہیں سکتے۔ حضرت عصف کا مصر میں امتحان یہ سکھاتا ہے کہ اگر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو تو سب سے مشکل اور خوفناک آزمائش بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان مصر میں۔ کنویں سے نکلنے کے بعد حضرت عصف کی زندگی ایک نئی منزل میں داخل ہوئی۔ قافلے والوں نے انہیں مصر لے جا کر بیچ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہیں سے ان کا امتحان اور آزمائش شروع ہوئی۔ مصر کا محل۔ مصر کے ایک عظیم وزیر عزن مصر نے عصف کو خرید لیا اور اپنی بیوی سے کہا، اس لڑکے کو عزت سے رکھو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ عصف جوان ہوئے تو اللہ نے انہیں حسن علم اور حکمت عطا کی۔ امتحان کا واقعہ۔ وزیر کی بیوی زلیخا عصف کی خوبصورتی اور نکی سے متاثر ہو گئی۔ ایک دن اس نے محل کے دروازے بند کر دیے اور کہا، آؤ وہ کرو جو میں چاہتی ہوں۔ لیکن عصف نے فوراً جواب دیا، میں اعاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میرے مالک وزیر نے مجھے عزت دی ہے۔ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وہ عصف کی طرف بڑھی مگر اب بھاگ کر دروازے کی طرف نکلے۔ اس جھپٹ میں عصف کی قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ الزام اور حقیقت۔ اسی وقت وزیر آ گیا۔ بیوی نے فوراً عصف پر الزام لگایا، اس نے مجھ پر برائی کا ارادہ کیا ہے۔ مگر ایک گواہ نے کہا، اگر عصف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو وہ جھوٹے ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ سچے ہیں۔ سب نے دیکھا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی تھی۔ اس طرح عصف کی سچائی ثابت ہو گئی۔ سبق: جوانی کا سب سے بڑا امتحان اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ ایمان اور حیا انسان کو سب سے بڑے فتنوں سے بچا لیتے ہیں۔ الزام اور سازش کبھی حق کو چھپا نہیں سکتے۔ حضرت عصف کا مصر میں امتحان یہ سکھاتا ہے کہ اگر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو تو سب سے مشکل اور خوفناک آزمائش بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اپنی نبوت سے نوازا۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی۔ یوسف علیہ السلام سے جدائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائی حسد کرنے لگے۔ ایک دن انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قریب کے ایک کنویں میں ڈال دیا اور واپس آ کر اپنے والد سے جھوٹ بولا، اے ابا جان، بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ وہ یوسف علیہ السلام کا خون آلود قمیص بھی لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ سچ نہیں ہے۔ دکھ کا سمندر۔ اپنے پیارے بیٹے سے جدا ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل غم سے بھر گیا، لیکن انہوں نے کبھی اللہ سے شکو نہیں کیا، بس یہی کہا، فیسے بر جمل والویا الماست عینا ویل مایا تسفاونے، یعنی بہترین صبر یہی ہے، جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کی یاد میں دن رات روتے روتے ان کی آنکھیں سفید اندھی ہو گئیں۔ صبر کا میٹھا پھل۔ سالوں بعد جب یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر بن گئے تو انہوں نے اپنے والد اور سب گھر والوں کو بلا لیا۔ اس لمحے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، یہ میرا وہ خواب پورا ہو گیا جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر رنگ لایا اور اللہ نے انہیں ان کا بیٹا دوبارہ عطا کر دیا۔ سبق: صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ ہر مصیبت میں اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بہترین مددگار ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے لیکن صبر کرنے والوں کو کبھی بے نجات نہیں چھوڑتا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں چاہے کتنا بھی دکھ ہو ہمیشہ اللہ سے امید اور صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اپنی نبوت سے نوازا۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی۔ یوسف علیہ السلام سے جدائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائی حسد کرنے لگے۔ ایک دن انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قریب کے ایک کنویں میں ڈال دیا اور واپس آ کر اپنے والد سے جھوٹ بولا، اے ابا جان، بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ وہ یوسف علیہ السلام کا خون آلود قمیص بھی لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ سچ نہیں ہے۔ دکھ کا سمندر۔ اپنے پیارے بیٹے سے جدا ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل غم سے بھر گیا، لیکن انہوں نے کبھی اللہ سے شکو نہیں کیا، بس یہی کہا، فیسبر جمل والویا الماست عینا ویل مایا تسفاونے، یعنی بہترین صبر یہی ہے، جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کی یاد میں دن رات روتے روتے ان کی آنکھیں سفید اندھی ہو گئیں۔ صبر کا میٹھا پھل۔ سالوں بعد جب یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر بن گئے تو انہوں نے اپنے والد اور سب گھر والوں کو بلا لیا۔ اس لمحے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، یہ میرا وہ خواب پورا ہو گیا جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر رنگ لایا اور اللہ نے انہیں ان کا بیٹا دوبارہ عطا کر دیا۔ سبق۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ ہر مصیبت میں اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بہترین مددگار ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے لیکن صبر کرنے والوں کو کبھی بے نجات نہیں چھوڑتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں چاہے کتنا بھی دکھ ہو ہمیشہ اللہ سے امید اور صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اپنی نبوت اور علم سے نوازا۔ آپ کی زندگی میں دعا اور برکت کا بہت اہم کردار تھا۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر ہمیشہ نیک لوگوں اور انبیاء کے ساتھ آیا ہے۔ سب سے بڑی دعا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی سب سے بڑی دعا اپنی اولاد کے لیے برکت کی دعا تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور حکمت عطا کی تو اپنے شکر ادا کرتے ہوئے اپنی نسل کے لیے دعا کی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ الصافت 113، اور ہم نے ان دونوں ابراہیم اور اسحاق اور ان کی اولاد کو برکت دی۔ دعا کا اثر۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر یہ ہوا کہ ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء پیدا کیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی نسل سے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعاؤں کے پہلو۔ اپنی اولاد کے لیے ہدایت اور برکت کی دعا۔ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا سلسلہ جاری رکھنا۔ اللہ کی رحمت کو نسل در نسل جاری رہنے کی دعا۔ سبق۔ والدین کی دعا اور برکت اولاد کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ انبیاء ہمیشہ اپنی نسل اور امت کے لیے دعا کرتے رہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہدایت اور برکت کی دعا مانگیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حقیقی وراثت صرف مال نہیں بلکہ دعاؤں اور برکتوں کا تسلسل ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اپنی نبوت اور علم سے نوازا۔ آپ کی زندگی میں دعا اور برکت کا بہت اہم کردار تھا۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر ہمیشہ نیک لوگوں اور انبیاء کے ساتھ آیا ہے۔ سب سے بڑی دعا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی سب سے بڑی دعا اپنی اولاد کے لیے برکت کی دعا تھی۔
جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور حکمت عطا کی تو اپنے شکر ادا کرتے ہوئے اپنی نسل کے لیے دعا کی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ الصافت 113، اور ہم نے ان دونوں ابراہیم اور اسحاق اور ان کی اولاد کو برکت دی۔ دعا کا اثر۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر یہ ہوا کہ ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء پیدا کیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی نسل سے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعاؤں کے پہلو: اپنی اولاد کے لیے ہدایت اور برکت کی دعا، اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا سلسلہ جاری رکھنا، اللہ کی رحمت کو نسل در نسل جاری رہنے کی دعا۔ سبق: والدین کی دعا اور برکت اولاد کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ انبیاء ہمیشہ اپنی نسل اور امت کے لیے دعا کرتے رہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہدایت اور برکت کی دعا مانگیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حقیقی وراثت صرف مال نہیں بلکہ دعاؤں اور برکتوں کا تسلسل ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی رہنمائی۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی اور اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبوت عطا کی تاکہ دونوں مل کر فرعون اور بنی اسرائیل تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ موسیٰ کی دعا۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تو انہوں نے دعا کی، اللہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر اور مددگار بنا دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون کو ان کے ساتھی اور رہنما بنایا۔ فرعون کے دربار میں۔ جب حضرت موسیٰ اللہ کے حکم سے فرعون کے دربار میں گئے تو حضرت ہارون ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ موسیٰ معجزات دکھاتے، ہارون اپنی فصاحت اور زبانی قوت کے ذریعے لوگوں کو بات سمجھاتے۔ ان کی گفتگو اتنی واضح اور مؤثر تھی کہ سب کو آسانی سے سمجھ آ جاتی۔ بنی اسرائیل کی رہنمائی۔ جب حضرت موسیٰ طور پر اللہ سے ہم کلامی کے لیے گئے تو اپنی قوم کی رہنمائی حضرت ہارون کے سپرد کر گئے۔ حضرت ہارون نے بنی اسرائیل کو نصیحت کی، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کو نہ مانو۔ لیکن ان کی غیر موجودگی میں سامری نے لوگوں کو بہکا دیا اور سونے کا بچھڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کروا دی۔ حضرت ہارون نے بہت سمجھایا، روکا، مگر اکثر لوگ نہ مانے۔ حضرت ہارون کا کردار۔ حضرت موسیٰ کے سب سے بڑے مددگار تھے، قوم کے درمیان نصیحت اور رہنمائی کرتے رہے۔ جب لوگ گمراہ ہوئے تو انہیں واپس اللہ کی طرف بلایا۔ اللہ کے نبیوں کی رہنمائی انسان کو شرک اور گمراہی سے بچاتی ہے۔ نبی کا کام صرف حکم دینا نہیں بلکہ صبر اور نصیحت کے ساتھ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ ہر آزمائش اور فتنہ کے وقت اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کو رہنمائی دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی زندگی یہ سبق دیتی ہے کہ اصل رہنما وہی ہے جو لوگوں کو صرف اللہ کے راستے پر چلائے، چاہے سوسائٹی اس کی بات مانے یا نہ مانے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی رہنمائی۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی اور اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبوت عطا کی تاکہ دونوں مل کر فرعون اور بنی اسرائیل تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ موسیٰ کی دعا۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تو انہوں نے دعا کی، اللہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر اور مددگار بنا دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون کو ان کے ساتھی اور رہنما بنایا۔ فرعون کے دربار میں۔ جب حضرت موسیٰ اللہ کے حکم سے فرعون کے دربار میں گئے تو حضرت ہارون ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ موسیٰ معجزات دکھاتے، ہارون اپنی فصاحت اور زبانی قوت کے ذریعے لوگوں کو بات سمجھاتے۔ ان کی گفتگو اتنی واضح اور مؤثر تھی کہ سب کو آسانی سے سمجھ آ جاتی۔ بنی اسرائیل کی رہنمائی۔ جب حضرت موسیٰ طور پر اللہ سے ہم کلامی کے لیے گئے تو اپنی قوم کی رہنمائی حضرت ہارون کے سپرد کر گئے۔ حضرت ہارون نے بنی اسرائیل کو نصیحت کی، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کو نہ مانو۔ لیکن ان کی غیر موجودگی میں سامری نے لوگوں کو بہکا دیا
اور سونے کا بچھڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کروا دی۔ حضرت ہارون نے بہت سمجھایا روکا مگر اکثر لوگ نہ مانے۔ حضرت ہارون کا کردار۔ حضرت موسیٰ کے سب سے بڑے مددگار تھے، قوم کے درمیان نصیحت اور رہنمائی کرتے رہے۔ جب لوگ گمراہ ہوئے تو انہیں واپس اللہ کی طرف بلایا۔ اللہ کے نبیوں کی رہنمائی انسان کو شرک اور گمراہی سے بچاتی ہے۔ نبی کا کام صرف حکم دینا نہیں بلکہ صبر اور نصیحت کے ساتھ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ ہر آزمائش اور فتنہ کے وقت اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کو رہنمائی دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی زندگی یہ سبق دیتی ہے کہ اصل رہنما وہی ہے جو لوگوں کو صرف اللہ کے راستے پر چلائے، چاہے سوسائٹی اس کی بات مانے یا نہ مانے۔ حضرت علیہ السلام کی شہادت۔ حضرت علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند اور اللہ کے پاک نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی سے علم، حکمت اور پاکیزہ زندگی عطا کی تھی۔ ان کی پوری زندگی عبادت، سچائی اور حق کی دعوت سے بھری ہوئی تھی۔ زندگی کا مقصد۔ حضرت علیہ السلام لوگوں کو شرک، گناہوں اور ظالمانہ رویوں سے روکتے تھے۔ وہ ہمیشہ پاکیزہ اور سچی باتوں کی دعوت دیتے۔ لوگ ان کی روحانیت اور سچائی سے متاثر ہوتے، مگر کچھ ظالم حکمران ان کی نصیحتوں سے ناراض ہو جاتے۔ ظالم بادشاہ کا فتنہ۔ اس زمانے کا ایک بادشاہ خواہشات اور نفرت میں اندھا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ظلم کو ہی حق سمجھ لیا تھا۔ حضرت علیہ السلام نے اسے روکا اور کھل کر نصیحت کی، جو تم کر رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک حرام ہے۔ لیکن بادشاہ اپنی خواہشات میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ وہ یہ بات برداشت نہ کر سکا۔ اس کے دل میں حضرت علیہ السلام کے خلاف بغض بڑھ گیا۔ شہادت کا لمحہ۔ ایک دن اس ظالم بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ فوجیوں نے اس معصوم اور برگزیدہ نبی کو شہید کر دیا۔ ان کا پاکیزہ خون بہہ گیا، مگر ان کی روح عزت اور رحمت کے ساتھ اللہ کے حضور پہنچ گئی۔ اللہ کی رحمت۔ قرآن مجید میں حضرت علیہ السلام کا ذکر ان الفاظ میں آتا ہے، سلام ہے پر جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن ان کی وفات ہوئی اور جس دن زندہ اٹھائے جائیں گے۔ سورت مریم 15۔ یعنی ان کی زندگی کے ہر مرحلے پر اللہ کی رحمت اور سلامتی تھی۔ حق کہنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، لیکن انبیاء کبھی جھوٹ نہیں بولتے، چاہے جان کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ ظالم ہمیشہ حق کی آواز دبانے کی کوشش کرتا ہے، مگر حق کی روشنی کبھی بجھ نہیں سکتی۔ اللہ اپنے نبیوں کو دنیا سے اٹھا کر اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ حضرت علیہ السلام کی شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق کا راستہ قربانیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن جو شخص اللہ کے لیے صبر اور قربانی دیتا ہے، اس کا مقام ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ حضرت علیہ السلام کی شہادت۔ حضرت علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند اور اللہ کے پاک نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی سے علم، حکمت اور پاکیزہ زندگی عطا کی تھی۔ ان کی پوری زندگی عبادت، سچائی اور حق کی دعوت سے بھری ہوئی تھی۔ زندگی کا مقصد۔ حضرت علیہ السلام لوگوں کو شرک، گناہوں اور ظالمانہ رویوں سے روکتے تھے۔ وہ ہمیشہ پاکیزہ اور سچی باتوں کی دعوت دیتے۔ لوگ ان کی روحانیت اور سچائی سے متاثر ہوتے، مگر کچھ ظالم حکمران ان کی نصیحتوں سے ناراض ہو جاتے۔ ظالم بادشاہ کا فتنہ۔ اس زمانے کا ایک بادشاہ خواہشات اور نفرت میں اندھا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ظلم کو ہی حق سمجھ لیا تھا۔ حضرت علیہ السلام نے اسے روکا اور کھل کر نصیحت کی، جو تم کر رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک حرام ہے۔ لیکن بادشاہ اپنی خواہشات میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ وہ یہ بات برداشت نہ کر سکا۔ اس کے دل میں حضرت علیہ السلام کے خلاف بغض بڑھ گیا۔ شہادت کا لمحہ۔ ایک دن اس ظالم بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ فوجیوں نے اس معصوم اور برگزیدہ نبی کو شہید کر دیا۔ ان کا پاکیزہ خون بہہ گیا، مگر ان کی روح عزت اور رحمت کے ساتھ اللہ کے حضور پہنچ گئی۔ اللہ کی رحمت۔ قرآن مجید میں حضرت علیہ السلام کا ذکر ان الفاظ میں آتا ہے، سلام ہے پر جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن ان کی وفات ہوئی اور جس دن زندہ اٹھائے جائیں گے۔ سورت مریم 15۔ یعنی ان کی زندگی کے ہر مرحلے پر اللہ کی رحمت اور سلامتی تھی۔ حق کہنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، لیکن انبیاء کبھی جھوٹ نہیں بولتے، چاہے جان کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ ظالم ہمیشہ حق کی آواز دبانے کی کوشش کرتا ہے، مگر حق کی روشنی کبھی بجھ نہیں سکتی۔ اللہ اپنے نبیوں کو دنیا سے اٹھا کر اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔
हज़रत अलैहिस्सलाम की शहादत हमें ये सबक देती है कि हक़ का रास्ता कुर्बानियों से भरा हुआ है, लेकिन जो शख्स अल्लाह के लिए सब्र और कुर्बानी देता है इसका मकाम हमेशा बुलंद रहता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इम्तिहान मिस्र में। कुनवे से निकलने के बाद हज़रत यूसुफ की जिंदगी एक नई मंजिल में दाखिल हुई। काफिले वालों ने उन्हें मिस्र ले जाकर बीच दिया। ये अल्लाह ताला की हिकमत थी कि वहीं से उनका इम्तिहान और आजमाइश शुरू हुई। मिस्र का महल। मिस्र के एक अजीम वजीर इज़्न मिस्र ने यूसुफ को खरीद लिया और अपनी बीवी से कहा, इस लड़के को इज्जत से रखो, शायद ये हमारे लिए फायदामंद साबित हो या हम इसे बेटा बना लें। यूसुफ जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें हसन इल्म और हिकमत अता की। इम्तिहान का वाकया। वजीर की बीवी जुलेखा यूसुफ की खूबसूरती और नेकी से मुतासिर हो गई। एक दिन इसने महल के दरवाजे बंद कर दिए और कहा, आओ वो करो जो मैं चाहती हूं। लेकिन यूसुफ ने फौरन जवाब दिया, मैं आज़े अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं। मेरे मालिक वजीर ने मुझे इज्जत दी है। जालिम कभी कामयाब नहीं होते। वो यूसुफ की तरफ बढ़ी मगर अब भाग कर दरवाजे की तरफ निकले। इस झपट में यूसुफ की कमीज पीछे से फट गई। इल्जाम और हकीकत। इसी वक्त वजीर आ गया। बीवी ने फौरन यूसुफ पर इल्जाम लगाया, इसने मुझ पर बुराई का इरादा किया है। मगर एक गवाह ने कहा, अगर यूसुफ की कमीज आगे से फटी है तो वो झूठे हैं और अगर पीछे से फटी है तो वो सच्चे हैं। सब ने देखा कि कमीज पीछे से फटी थी। इस तरह यूसुफ की सच्चाई साबित हो गई। सबक। जवानी का सबसे बड़ा इम्तिहान अपने नफस पर काबू पाना है। अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों की मदद करता है। ईमान और हया इंसान को सबसे बड़े फितनों से बचा लेते हैं। इल्जाम और साजिश कभी हक को छुपा नहीं सकते। हज़रत यूसुफ का मिस्र में इम्तिहान ये सिखाता है कि अगर इंसान के दिल में अल्लाह का डर हो तो सबसे मुश्किल और खौफनाक आजमाइश भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इम्तिहान मिस्र में। कुनवे से निकलने के बाद हज़रत यूसुफ की जिंदगी एक नई मंजिल में दाखिल हुई। काफिले वालों ने उन्हें मिस्र ले जाकर बीच दिया। ये अल्लाह ताला की हिकमत थी कि वहीं से उनका इम्तिहान और आजमाइश शुरू हुई। मिस्र का महल। मिस्र के एक अजीम वजीर इज़्न मिस्र ने यूसुफ को खरीद लिया और अपनी बीवी से कहा, इस लड़के को इज्जत से रखो, शायद ये हमारे लिए फायदामंद साबित हो या हम इसे बेटा बना लें। यूसुफ जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें हसन इल्म और हिकमत अता की। इम्तिहान का वाकया। वजीर की बीवी जुलेखा यूसुफ की खूबसूरती और नेकी से मुतासिर हो गई। एक दिन इसने महल के दरवाजे बंद कर दिए और कहा, आओ वो करो जो मैं चाहती हूं। लेकिन यूसुफ ने फौरन जवाब दिया, मैं आज़े अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं। मेरे मालिक वजीर ने मुझे इज्जत दी है। जालिम कभी कामयाब नहीं होते। वो यूसुफ की तरफ बढ़ी मगर अब भाग कर दरवाजे की तरफ निकले। इस झपट में यूसुफ की कमीज पीछे से फट गई। इल्जाम और हकीकत। इसी वक्त वजीर आ गया। बीवी ने फौरन यूसुफ पर इल्जाम लगाया, इसने मुझ पर बुराई का इरादा किया है। मगर एक गवाह ने कहा, अगर यूसुफ की कमीज आगे से फटी है तो वो झूठे हैं और अगर पीछे से फटी है तो वो सच्चे हैं। सब ने देखा कि कमीज पीछे से फटी थी। इस तरह यूसुफ की सच्चाई साबित हो गई। सबक। जवानी का सबसे बड़ा इम्तिहान अपने नफस पर काबू पाना है। अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों की मदद करता है। ईमान और हया इंसान को सबसे बड़े फितनों से बचा लेते हैं। इल्जाम और साजिश कभी हक को छुपा नहीं सकते। हज़रत यूसुफ का मिस्र में इम्तिहान ये सिखाता है कि अगर इंसान के दिल में अल्लाह का डर हो तो सबसे मुश्किल और खौफनाक आजमाइश भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जन्नत। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी बादशाहत अता फरमाई जो किसी और नबी को नहीं मिली। उनकी सल्तनत में इंसान, परिंदे, हवाएं और जन्नत सब उनके हुक्म के ताबे थे। ये सब अल्लाह की कुदरत और मौजिज़ा था। जन्नत पर काबू। जन्नत एक निहायत ताकतवर मखलूक है। वो लम्हों में लंबा सफ़र तय कर लेते हैं, भारी भरकम काम सरंजाम देते हैं
اور انسان کے بس سے باہر کام بھی آسانی سے کر ڈالتے ہیں۔ لیکن حضرت سلمان کے لیے اللہ نے انہیں مسخر، مطیع و فرمانبردار کر دیا تھا۔ قرآن میں ذکر ہے، اور جنوت میں سے کچھ ایسے تھے جو اس سلیمان کے لیے اللہ کے حکم سے کام کرتے تھے، اور جو ان کے حکم سے سرکشی کرتا ہم اسے آگ کے عذاب کا مزہ چکھاتے تھے۔ سورۃ سبا 12۔ جنوت کے کام۔ حضرت سلمان ان سے بڑے بڑے کام کرواتے تھے، جیسے کہ شاندار محلات اور بلند و بالا عمارتیں بنوانا، سمندروں میں غوطے لگا کر جواہرات نکالنا، مضبوط قلعے اور بڑے بڑے مجسمے تیار کرنا، مشکل اور بھاری خدمتیں انجام دینا۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ممکن تھا، نہ کہ جنوت کی اپنی طاقت سے۔ جنوت کا امتحان۔ جنوت حضرت سلمان کی ہیبت سے ڈرتے تھے، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ طاقت سلمان کی ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہے۔ یہ ان کے لیے امتحان تھا۔ اگر اطاعت کرتے تو عزت ملتی، اگر نافرمانی کرتے تو فوراً عذاب آتا۔ سبق: اصل طاقت اور حکومت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اجنو کسی کے پاس اپنی ذاتی طاقت نہیں، سب اللہ کے حکم کے غلام ہیں۔ جب اللہ کسی کو قوت بادشاہت دیتا ہے تو اس کا مقصد شکر اور انصاف ہے، نہ کہ غرور۔ جنوت بھی اللہ کے بندے ہیں اور وہ بھی اس کے حکم کے پابند ہیں۔ حضرت سلمان اور جنوت کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ عزت، طاقت اور سلطنت سب اللہ کی عطا ہے، اصل حکمران صرف وہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور جنوت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ ان کی سلطنت میں انسان، پرندے، ہوائیں اور جنوت سب ان کے حکم کے تابع تھے۔ یہ سب اللہ کی قدرت اور معجزہ تھا۔ جنوت پر قابو۔ جنوت ایک نہایت طاقتور مخلوق ہیں۔ وہ لمحوں میں لمبا سفر طے کر لیتے ہیں، بھاری بھرکم کام سر انجام دیتے ہیں اور انسان کے بس سے باہر کام بھی آسانی سے کر ڈالتے ہیں۔ لیکن حضرت سلمان کے لیے اللہ نے انہیں مسخر، مطیع و فرمانبردار کر دیا تھا۔ قرآن میں ذکر ہے، اور جنوت میں سے کچھ ایسے تھے جو اس سلیمان کے لیے اللہ کے حکم سے کام کرتے تھے، اور جو ان کے حکم سے سرکشی کرتا ہم اسے آگ کے عذاب کا مزہ چکھاتے تھے۔ سورۃ سبا 12۔ جنوت کے کام۔ حضرت سلمان ان سے بڑے بڑے کام کرواتے تھے، جیسے کہ شاندار محلات اور بلند و بالا عمارتیں بنوانا، سمندروں میں غوطے لگا کر جواہرات نکالنا، مضبوط قلعے اور بڑے بڑے مجسمے تیار کرنا، مشکل اور بھاری خدمتیں انجام دینا۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ممکن تھا، نہ کہ جنوت کی اپنی طاقت سے۔ جنوت کا امتحان۔ جنوت حضرت سلمان کی ہیبت سے ڈرتے تھے، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ طاقت سلمان کی ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہے۔ یہ ان کے لیے امتحان تھا۔ اگر اطاعت کرتے تو عزت ملتی، اگر نافرمانی کرتے تو فوراً عذاب آتا۔ سبق: اصل طاقت اور حکومت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اجنو کسی کے پاس اپنی ذاتی طاقت نہیں، سب اللہ کے حکم کے غلام ہیں۔ جب اللہ کسی کو قوت بادشاہت دیتا ہے تو اس کا مقصد شکر اور انصاف ہے، نہ کہ غرور۔ جنوت بھی اللہ کے بندے ہیں اور وہ بھی اس کے حکم کے پابند ہیں۔ حضرت سلمان اور جنوت کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ عزت، طاقت اور سلطنت سب اللہ کی عطا ہے، اصل حکمران صرف وہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور جنوت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ ان کی سلطنت میں انسان، پرندے، ہوائیں اور جنوت سب ان کے حکم کے تابع تھے۔ یہ سب اللہ کی قدرت اور معجزہ تھا۔ جنوت پر قابو۔ جنوت ایک نہایت طاقتور مخلوق ہیں۔ وہ لمحوں میں لمبا سفر طے کر لیتے ہیں، بھاری بھرکم کام سر انجام دیتے ہیں اور انسان کے بس سے باہر کام بھی آسانی سے کر ڈالتے ہیں۔ لیکن حضرت سلمان کے لیے اللہ نے انہیں مسخر، مطیع و فرمانبردار کر دیا تھا۔ قرآن میں ذکر ہے، اور جنوت میں سے کچھ ایسے تھے جو اس سلیمان کے لیے اللہ کے حکم سے کام کرتے تھے، اور جو ان کے حکم سے سرکشی کرتا ہم اسے آگ کے عذاب کا مزہ چکھاتے تھے۔ سورۃ سبا 12۔ جنوت کے کام۔ حضرت سلمان ان سے بڑے بڑے کام کرواتے تھے، جیسے کہ
شاندار محلات اور بلند و بالا عمارتیں بنوانا، سمندروں میں غوطے لگا کر جواہرات نکالنا، مضبوط قلعے اور بڑے بڑے مجسمے تیار کرنا، مشکل اور بھاری خدمتیں انجام دینا، یہ سب اللہ کے حکم سے ممکن تھا، نہ کہ جنوت کی اپنی طاقت سے۔ جنوت کا امتحان۔ جنوت حضرت سلمان کی ہیبت سے ڈرتے تھے، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ طاقت سلمان کی ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہے۔ یہ ان کے لیے امتحان تھا۔ اگر اطاعت کرتے تو عزت ملتی، اگر نافرمانی کرتے تو فوراً عذاب آتا۔ سبق: اصل طاقت اور حکومت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اجنو کسی کے پاس اپنی ذاتی طاقت نہیں، سب اللہ کے حکم کے غلام ہے۔ جب اللہ کسی کو قوت بادشاہت دیتا ہے تو اس کا مقصد شکر اور انصاف ہے، نہ کہ غرور۔ جنوت بھی اللہ کے بندے ہیں اور وہ بھی اس کے حکم کے پابند ہیں۔ حضرت سلمان اور جنوت کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ عزت، طاقت اور سلطنت سب اللہ کی عطا ہے، اصل حکمران صرف وہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور جنوت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ ان کی سلطنت میں انسان، پرندے، ہوائیں اور جنوت سب ان کے حکم کے تابع تھے۔ یہ سب اللہ کی قدرت اور معجزہ تھا۔ جنوت پر قابو۔ جنوت ایک نہایت طاقتور مخلوق ہیں۔ وہ لمحوں میں لمبا سفر طے کر لیتے ہیں، بھاری بھرکم کام سرانجام دیتے ہیں اور انسان کے بس سے باہر کام بھی آسانی سے کر ڈالتے ہیں۔ لیکن حضرت سلمان کے لیے اللہ نے انہیں مسخر، مطیع و فرمانبردار کر دیا تھا۔ قرآن میں ذکر ہے، اور جنوت میں سے کچھ ایسے تھے جو اس سلیمان کے لیے اللہ کے حکم سے کام کرتے تھے، اور جو ان کے حکم سے سرکشی کرتا ہم اسے آگ کے عذاب کا مزہ چکھاتے تھے۔ سورۃ سبا 12۔ جنوت کے کام۔ حضرت سلمان ان سے بڑے بڑے کام کرواتے تھے، جیسے کہ شاندار محلات اور بلند و بالا عمارتیں بنوانا، سمندروں میں غوطے لگا کر جواہرات نکالنا، مضبوط قلعے اور بڑے بڑے مجسمے تیار کرنا، مشکل اور بھاری خدمتیں انجام دینا، یہ سب اللہ کے حکم سے ممکن تھا، نہ کہ جنوت کی اپنی طاقت سے۔ جنوت کا امتحان۔ جنوت حضرت سلمان کی ہیبت سے ڈرتے تھے، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ طاقت سلمان کی ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہے۔ یہ ان کے لیے امتحان تھا۔ اگر اطاعت کرتے تو عزت ملتی، اگر نافرمانی کرتے تو فوراً عذاب آتا۔ سبق: اصل طاقت اور حکومت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اجنو کسی کے پاس اپنی ذاتی طاقت نہیں، سب اللہ کے حکم کے غلام ہیں۔ جب اللہ کسی کو قوت بادشاہت دیتا ہے تو اس کا مقصد شکر اور انصاف ہے، نہ کہ غرور۔ جنوت بھی اللہ کے بندے ہیں اور وہ بھی اس کے حکم کے پابند ہیں۔ حضرت سلمان اور جنوت کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ عزت، طاقت اور سلطنت سب اللہ کی عطا ہے، اصل حکمران صرف وہی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اپنی نبوت اور علم سے نوازا۔ آپ کی زندگی میں دعا اور برکت کا بہت اہم کردار تھا۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر ہمیشہ نیک لوگوں اور انبیاء کے ساتھ آیا ہے۔ سب سے بڑی دعا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی سب سے بڑی دعا اپنی اولاد کے لیے برکت کی دعا تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور حکمت عطا کی تو اپنے شکر ادا کرتے ہوئے اپنی نسل کے لیے دعا کی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ الصافت 113، اور ہم نے ان دونوں ابراہیم اور اسحاق اور ان کی اولاد کو برکت دی۔ دعا کا اثر۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر یہ ہوا کہ ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء پیدا کیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی نسل سے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعاؤں کے پہلو: اپنی اولاد کے لیے ہدایت اور برکت کی دعا، اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا سلسلہ جاری رکھنا، اللہ کی رحمت کو نسل در نسل جاری رہنے کی دعا۔ سبق: والدین کی دعا اور برکت اولاد کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ انبیاء ہمیشہ اپنی نسل اور امت کے لیے دعا کرتے رہے۔
ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہدایت اور برکت کی دعا مانگیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حقیقی وراثت صرف مال نہیں بلکہ دعاؤں اور برکتوں کا تسلسل ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اپنی نبوت اور علم سے نوازا۔ آپ کی زندگی میں دعا اور برکت کا بہت اہم کردار تھا۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر ہمیشہ نیک لوگوں اور انبیاء کے ساتھ آیا ہے۔ سب سے بڑی دعا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی سب سے بڑی دعا اپنی اولاد کے لیے برکت کی دعا تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور حکمت عطا کی تو اپنے شکر ادا کرتے ہوئے اپنی نسل کے لیے دعا کی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ الصافت 113، اور ہم نے ان دونوں ابراہیم اور اسحاق اور ان کی اولاد کو برکت دی۔ دعا کا اثر۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر یہ ہوا کہ ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء پیدا کیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی نسل سے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعاؤں کے پہلو۔ اپنی اولاد کے لیے ہدایت اور برکت کی دعا۔ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا سلسلہ جاری رکھنا۔ اللہ کی رحمت کو نسل در نسل جاری رہنے کی دعا۔ سبق۔ والدین کی دعا اور برکت اولاد کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ انبیاء ہمیشہ اپنی نسل اور امت کے لیے دعا کرتے رہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہدایت اور برکت کی دعا مانگیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حقیقی وراثت صرف مال نہیں بلکہ دعاؤں اور برکتوں کا تسلسل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اپنی نبوت سے نوازا۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی۔ یوسف علیہ السلام سے جدائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائی حسد کرنے لگے۔ ایک دن انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قریب کے ایک کنویں میں ڈال دیا اور واپس آ کر اپنے والد سے جھوٹ بولا، اے ابا جان، بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ وہ یوسف علیہ السلام کا خون آلود قمیص بھی لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ سچ نہیں ہے۔ دکھ کا سمندر۔ اپنے پیارے بیٹے سے جدا ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل غم سے بھر گیا، لیکن انہوں نے کبھی اللہ سے شکو نہیں کیا، بس یہی کہا، فیسبر جم والویا الماست عینا ویل مایا تسفاونے، یعنی بہترین صبر یہی ہے، جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کی یاد میں دن رات روتے روتے ان کی آنکھیں سفید اندھی ہو گئیں۔ صبر کا میٹھا پھل۔ سالوں بعد جب یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر بن گئے تو انہوں نے اپنے والد اور سب گھر والوں کو بلا لیا۔ اس لمحے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، یہ میرا وہ خواب پورا ہو گیا جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر رنگ لایا اور اللہ نے انہیں ان کا بیٹا دوبارہ عطا کر دیا۔ سبق۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ ہر مصیبت میں اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بہترین مددگار ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے لیکن صبر کرنے والوں کو کبھی بے نجات نہیں چھوڑتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں چاہے کتنا بھی دکھ ہو ہمیشہ اللہ سے امید اور صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اپنی نبوت سے نوازا۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی۔ یوسف علیہ السلام سے جدائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے،
लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हसद करने लगे। एक दिन उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को करीब के एक कुनवे में डाल दिया और वापस आकर अपने वालिद से झूठ बोला। ए अब्बा जान, भेड़िया यूसुफ को खा गया। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का खून आलूद कमीज भी ले आए। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये सच नहीं है। दुख का समंदर। अपने प्यारे बेटे से जुदा होकर हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का दिल गम से भर गया, लेकिन उन्होंने कभी अल्लाह से शको नहीं किया। बस यही कहा, फैसेबर जिम वालुया अलमास्ते ऐना वेल माया तिस्फावने, यानी बेहतरीन सब्र यही है। जो कुछ तुम बयान करते हो इस पर मैं अल्लाह ही से मदद मांगता हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में दिन रात रोते रोते उनकी आंखें सफेद अंधी हो गईं। सब्र का मीठा फल। सालों बाद जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के वजीर बन गए तो उन्होंने अपने वालिद और सब घर वालों को बुला लिया। इस लम्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, ये मेरा वो ख्वाब पूरा हो गया जो मैंने बचपन में देखा था। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का सब्र रंग लाया और अल्लाह ने उन्हें उनका बेटा दोबारा अता कर दिया। सबक। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। हर मुसीबत में अल्लाह पर भरोसा रखो, वही बेहतरीन मददगार है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, लेकिन सब्र करने वालों को कभी बेनजात नहीं छोड़ता। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का सब्र हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में चाहे कितना भी दुख हो, हमेशा अल्लाह से उम्मीद और सब्र का दामन थामे रखना चाहिए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का सब्र मछली के पेट में। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें एक बस्ती वालों की तरफ भेजा ताकि वो शिर्क और गुनाहों को छोड़कर सिर्फ अल्लाह की इबादत करे। कौम का इनकार। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाया, मगर वो ना माने। उन्होंने इनकार किया और मजाक आड़ा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नाराज होकर अपनी कौम को छोड़कर निकल गए, हालांकि अल्लाह का हुक्म अभी नहीं आया था। समंदर का तूफान। सफर के दौरान जब वो एक कुश्ती में सवार थे तो समंदर में तूफान आ गया। लोगों ने कहा, यह अजाब किसी की वजह से आया है। कुरा डाला गया और नाम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का निकला। उन्होंने खुद को समंदर में डाल दिया तो अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। मछली के पेट में। मछली के पेट में अंधेरा ही अंधेरा था। ऊपर समंदर का अंधेरा, फिर रात का अंधेरा और फिर मछली के पेट का अंधेरा। ऐसे में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और अल्लाह से दुआ की, लाले लानित सुबहानु नूनत मन अल-ज़लमीन, तेरे सवा कोई माबूद नहीं तो पाक है। बेशक में ही जुल्म करने वालों में से था। अल्लाह की रहमत। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। मछली ने उन्हें साहिल पर अलिफागल दिया। अल्लाह ने उनके लिए एक दरख्त आगा दिया ताकि वो साए और खुराक पा सके। बाद में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास वापस गए और इस बार उनकी कौम ईमान ले आई। सबक। मुश्किलात और अंधेरों में सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। सब्र और दुआ हर मुसीबत का असल हथियार है। नबी भी भूल कर जल्दी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह अपनी रहमत से उन्हें दोबारा बुलंद मकाम अता करता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का सब्र मछली के पेट में हमें यह सबक देता है कि चाहे अंधेरों का सिलसिला कितना ही गहरा क्यों ना हो, अगर बंदा इखलास से अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह इससे नजात देता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का सब्र मछली के पेट में। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें एक बस्ती वालों की तरफ भेजा ताकि वो शिर्क और गुनाहों को छोड़कर सिर्फ अल्लाह की इबादत करे। कौम का इनकार। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाया, मगर वो ना माने। उन्होंने इनकार किया और मजाक आड़ा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नाराज होकर अपनी कौम को छोड़कर निकल गए, हालांकि अल्लाह का हुक्म अभी नहीं आया था। समंदर का तूफान। सफर के दौरान जब वो एक कुश्ती में सवार थे तो समंदर में तूफान आ गया। लोगों ने कहा, यह अजाब किसी की वजह से आया है। कुरा डाला गया और नाम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का निकला। उन्होंने खुद को समंदर में डाल दिया तो अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। मछली के पेट में। मछली के पेट में अंधेरा ही अंधेरा था। ऊपर समंदर का अंधेरा, फिर रात का अंधेरा और फिर मछली के पेट का अंधेरा।
ऐसे में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और अल्लाह से दुआ की, लाले लानित सुबहानु नूनत मन अल-ज़लमीन, तेरे सवा कोई माबूद नहीं तो पाक है। बेशक में ही जुल्म करने वालों में से था। अल्लाह की रहमत। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। मछली ने उन्हें साहिल पर अलिफागल दिया। अल्लाह ने उनके लिए एक दरख्त आगा दिया ताकि वो साए और खुराक पा सके। बाद में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास वापस गए और इस बार उनकी कौम ईमान ले आई। सबक: मुश्किलात और अंधेरों में सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। सब्र और दुआ हर मुसीबत का असल हथियार है। नबी भी भूल कर जल्दी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह अपनी रहमत से उन्हें दोबारा बुलंद मकाम अता करता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का सब्र मछली के पेट में हमें यह सबक देता है कि चाहे अंधेरों का सिलसिला कितना ही गहरा क्यों ना हो, अगर बंदा इखलास से अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह इससे नजात देता है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और निहायत पाकीज़ा इंसान थे। उन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत और लोगों को हिदायत देने में गुजारी, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश थी जो अभी तक पूरी ना हुई थी: औलाद, बुढ़ापा और ख्वाहिश। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बहुत ज़ईफ हो चुके थे। उनकी हड्डियां कमज़ोर और सर के बाल सफ़ेद हो गए थे। उनकी बीवी भी बुढ़ापे को पहुंच गई थी। ज़ाहिरी तौर पर औलाद का होना मुमकिन ना लगता था, मगर वो जानते थे कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। दिल से दुआ। उन्होंने अपने रब को चुपके से पुकारा और अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं और मेरा सर बुढ़ापे की सफ़ेदी से जल उठा है। फिर भी मैं तुझसे दुआ करके कभी नाउमीद नहीं हुआ। मुझे अपनी रहमत से एक नेक औलाद अता फरमा जो मेरा वारिस हो और इन यकूब की मीरास संभाले। ए मेरे रब, इसे अपना पसंदीदा बंदा बना। सूरत मरियम 4:6। अल्लाह का जवाब। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और फरिश्ते को भेजा जो कहने लगा, ए ज़करिया, हम तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम होगा। इससे पहले किसी का ये नाम ना रखा गया था। सूरत मरियम 7। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हैरान हुए और बोले, मेरी बीवी बांझ है और मैं खुद बुढ़ापे को पहुंच चुका हूं, ये कैसे होगा? फरिश्ते ने जवाब दिया, ये अल्लाह के लिए बिल्कुल आसान है। इसने तुम्हें भी पैदा किया जब तुम कुछ न थे। अल्लाह के लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। दुआ हमेशा उम्मीद और यकीन के साथ करनी चाहिए। नेक औलाद सबसे बड़ी नेमत और बेहतरीन विरासत है। अल्लाह इखलास और यकीन के साथ मांगने वालों की दुआएं कबूल करता है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ हमें यह सबक देती है कि इंसान जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हो, अगर वो अपने रब को पुकारे तो अल्लाह जरूर जवाब देता है, क्योंकि वही दुआओं का सुनने वाला है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और निहायत पाकीज़ा इंसान थे। उन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत और लोगों को हिदायत देने में गुजारी, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश थी जो अभी तक पूरी ना हुई थी: औलाद, बुढ़ापा और ख्वाहिश। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बहुत ज़ईफ हो चुके थे। उनकी हड्डियां कमज़ोर और सर के बाल सफ़ेद हो गए थे। उनकी बीवी भी बुढ़ापे को पहुंच गई थी। ज़ाहिरी तौर पर औलाद का होना मुमकिन ना लगता था, मगर वो जानते थे कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। दिल से दुआ। उन्होंने अपने रब को चुपके से पुकारा और अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं और मेरा सर बुढ़ापे की सफ़ेदी से जल उठा है। फिर भी मैं तुझसे दुआ करके कभी नाउमीद नहीं हुआ। मुझे अपनी रहमत से एक नेक औलाद अता फरमा जो मेरा वारिस हो और इन यकूब की मीरास संभाले। ए मेरे रब, इसे अपना पसंदीदा बंदा बना। सूरत मरियम 4:6। अल्लाह का जवाब। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और फरिश्ते को भेजा जो कहने लगा, ए ज़करिया, हम तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम होगा। इससे पहले किसी का ये नाम ना रखा गया था। सूरत मरियम 7। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हैरान हुए और बोले, मेरी बीवी बांझ है और मैं खुद बुढ़ापे को पहुंच चुका हूं, ये कैसे होगा? फरिश्ते ने जवाब दिया, ये अल्लाह के लिए बिल्कुल आसान है। इसने तुम्हें भी पैदा किया जब तुम कुछ न थे। अल्लाह के लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। दुआ हमेशा उम्मीद और यकीन के साथ करनी चाहिए।
नेक औलाद सबसे बड़ी नेमत और बेहतरीन विरासत है। अल्लाह इखलास और यकीन के साथ मांगने वालों की दुआएं कबूल करता है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम की दुआ हमें यह सबक देती है कि इंसान जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हो, अगर वो अपने रब को पुकारे तो अल्लाह ज़रूर जवाब देता है, क्योंकि वही दुआओं का सुनने वाला है। हज़रत इसहाक़ अलैहि अस्सलाम की दुआ। हज़रत इसहाक़ अलैहि अस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम के बेटे और हज़रत यकूब अलैहि अस्सलाम के वालिद थे। अल्लाह ताला ने आपको भी अपनी नबुवत और इल्म से नवाजा। आपकी जिंदगी में दुआ और बरकत का बहुत अहम किरदार था। कुरान मजीद में आपका जिक्र हमेशा नेक लोगों और अंबिया के साथ आया है। सबसे बड़ी दुआ। हज़रत इसहाक़ अलैहि अस्सलाम की सबसे बड़ी दुआ अपनी औलाद के लिए बरकत की दुआ थी। जब अल्लाह ताला ने आपको नबुवत और हिकमत अता की तो अपने शुक्र अदा करते हुए अपनी नस्ल के लिए दुआ की। कुरान मजीद में इरशाद है, सूरा उल-साफ़त 113, और हमने इन दोनों इब्राहीम और इसहाक़ और उनकी औलाद को बरकत दी। दुआ का असर। हज़रत इसहाक़ अलैहि अस्सलाम की दुआओं का असर यह हुआ कि उनकी नस्ल में अल्लाह ताला ने अंबिया पैदा किए। हज़रत यकूब अलैहि अस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहि अस्सलाम और आगे चलकर हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम भी उन्हीं की नस्ल से थे। हज़रत इसहाक़ अलैहि अस्सलाम की दुआओं के पहलू। अपनी औलाद के लिए हिदायत और बरकत की दुआ। अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम की दुआ का सिलसिला जारी रखना। अल्लाह की रहमत को नस्ल दर नस्ल जारी रहने की दुआ। सबक। वालिदैन की दुआ और बरकत औलाद की जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। अंबिया हमेशा अपनी नस्ल और उम्मत के लिए दुआ करते रहे। हमें भी चाहिए कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी हिदायत और बरकत की दुआ मांगें। हज़रत इसहाक़ अलैहि अस्सलाम की दुआ हमें यह सबक देती है कि हकीकी विरासत सिर्फ माल नहीं बल्कि दुआओं और बरकतों का तसलसल है। हज़रत इसहाक़ अलैहि अस्सलाम की दुआ। हज़रत इसहाक़ अलैहि अस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम के बेटे और हज़रत यकूब अलैहि अस्सलाम के वालिद थे। अल्लाह ताला ने आपको भी अपनी नबुवत और इल्म से नवाजा। आपकी जिंदगी में दुआ और बरकत का बहुत अहम किरदार था। कुरान मजीद में आपका जिक्र हमेशा नेक लोगों और अंबिया के साथ आया है। सबसे बड़ी दुआ। हज़रत इसहाक़ अलैहि अस्सलाम की सबसे बड़ी दुआ अपनी औलाद के लिए बरकत की दुआ थी। जब अल्लाह ताला ने आपको नबुवत और हिकमत अता की तो अपने शुक्र अदा करते हुए अपनी नस्ल के लिए दुआ की। कुरान मजीद में इरशाद है, सूरा उल-साफ़त 113, और हमने इन दोनों इब्राहीम और इसहाक़ और उनकी औलाद को बरकत दी। दुआ का असर। हज़रत इसहाक़ अलैहि अस्सलाम की दुआओं का असर यह हुआ कि उनकी नस्ल में अल्लाह ताला ने अंबिया पैदा किए। हज़रत यकूब अलैहि अस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहि अस्सलाम और आगे चलकर हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम भी उन्हीं की नस्ल से थे। हज़रत इसहाक़ अलैहि अस्सलाम की दुआओं के पहलू। अपनी औलाद के लिए हिदायत और बरकत की दुआ। अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम की दुआ का सिलसिला जारी रखना। अल्लाह की रहमत को नस्ल दर नस्ल जारी रहने की दुआ। सबक। वालिदैन की दुआ और बरकत औलाद की जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। अंबिया हमेशा अपनी नस्ल और उम्मत के लिए दुआ करते रहे। हमें भी चाहिए कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी हिदायत और बरकत की दुआ मांगें। हज़रत इसहाक़ अलैहि अस्सलाम की दुआ हमें यह सबक देती है कि हकीकी विरासत सिर्फ माल नहीं बल्कि दुआओं और बरकतों का तसलसल है। हज़रत यकूब अलैहि अस्सलाम का सब्र। हज़रत यकूब अलैहि अस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहि अस्सलाम के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम के पोते थे। अल्लाह ताला ने आपको भी अपनी नबुवत से नवाजा। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। अपने प्यारे बेटे हज़रत यूसुफ अलैहि अस्सलाम से जुदाई। यूसुफ अलैहि अस्सलाम से जुदाई। हज़रत यकूब अलैहि अस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहि अस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन यूसुफ अलैहि अस्सलाम के भाई हसद करने लगे। एक दिन उन्होंने यूसुफ अलैहि अस्सलाम को करीब के एक कुनवे में डाल दिया और वापस आकर अपने वालिद से झूठ बोला, ए अब्बा जान, भेड़िया यूसुफ को खा गया। वो यूसुफ अलैहि अस्सलाम का खून आलूद कमीस भी ले आए।
हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये सच नहीं है। दुख का समंदर। अपने प्यारे बेटे से जुदा होकर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का दिल गम से भर गया, लेकिन उन्होंने कभी अल्लाह से शको नहीं किया। बस यही कहा, फैसेबर जिम वालुया अलमास्ते ऐना वेल माया तिस्फावने, यानी बेहतरीन सब्र यही है। जो कुछ तुम बयान करते हो इस पर मैं अल्लाह ही से मदद मांगता हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में दिन रात रोते रोते उनकी आंखें सफ़ेद अंधी हो गईं। सब्र का मीठा फल। सालों बाद जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के वजीर बन गए तो उन्होंने अपने वालिद और सब घर वालों को बुला लिया। इस लम्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, ये मेरा वो ख्वाब पूरा हो गया जो मैंने बचपन में देखा था। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का सब्र रंग लाया और अल्लाह ने उन्हें उनका बेटा दोबारा अता कर दिया। सबक। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। हर मुसीबत में अल्लाह पर भरोसा रखो, वही बेहतरीन मददगार है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, लेकिन सब्र करने वालों को कभी बेनजात नहीं छोड़ता। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का सब्र हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में चाहे कितना भी दुख हो, हमेशा अल्लाह से उम्मीद और सब्र का दामन थामे रखना चाहिए। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का सब्र। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। अल्लाह ताला ने आपको भी अपनी नबुवत से नवाजा। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था अपने प्यारे बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुदाई। यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुदाई। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हसद करने लगे। एक दिन उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को करीब के एक कुनवे में डाल दिया और वापस आकर अपने वालिद से झूठ बोला, ए अब्बा जान, भेड़िया यूसुफ को खा गया। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का खून आलूद कमीज भी ले आए। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये सच नहीं है। दुख का समंदर। अपने प्यारे बेटे से जुदा होकर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का दिल गम से भर गया, लेकिन उन्होंने कभी अल्लाह से शको नहीं किया। बस यही कहा, फैसेबर जिम वालुया अलमास्ते ऐना वेल माया तिस्फावने, यानी बेहतरीन सब्र यही है। जो कुछ तुम बयान करते हो इस पर मैं अल्लाह ही से मदद मांगता हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में दिन रात रोते रोते उनकी आंखें सफ़ेद अंधी हो गईं। सब्र का मीठा फल। सालों बाद जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के वजीर बन गए तो उन्होंने अपने वालिद और सब घर वालों को बुला लिया। इस लम्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, ये मेरा वो ख्वाब पूरा हो गया जो मैंने बचपन में देखा था। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का सब्र रंग लाया और अल्लाह ने उन्हें उनका बेटा दोबारा अता कर दिया। सबक। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। हर मुसीबत में अल्लाह पर भरोसा रखो, वही बेहतरीन मददगार है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, लेकिन सब्र करने वालों को कभी बेनजात नहीं छोड़ता। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का सब्र हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में चाहे कितना भी दुख हो, हमेशा अल्लाह से उम्मीद और सब्र का दामन थामे रखना चाहिए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का सब्र मछली के पेट में। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें एक बस्ती वालों की तरफ भेजा ताकि वो शिर्क और गुनाहों को छोड़कर सिर्फ अल्लाह की इबादत करे। कौम का इनकार। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाया, मगर वो ना माने। उन्होंने इनकार किया और मजाक आड़ा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नाराज़ होकर अपनी कौम को छोड़कर निकल गए, हालांकि अल्लाह का हुक्म अभी नहीं आया था। समंदर का तूफान। सफ़र के दौरान जब वो एक कुश्ती में सवार थे तो समंदर में तूफान आ गया। लोगों ने कहा, यह अजाब किसी की वजह से आया है। कुरा डाला गया और नाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का निकला। उन्होंने खुद को समंदर में डाल दिया तो अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। मछली के पेट में। मछली के पेट में अंधेरा ही अंधेरा था। ऊपर समंदर का अंधेरा, फिर रात का अंधेरा और फिर मछली के पेट का अंधेरा। ऐसे में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और अल्लाह से दुआ की, लाले लानित सुबहानु नूनत मन अलज़लमीन।
तेरे सिवा कोई माबूद नहीं तो पाक है। बेशक मैं ही जुल्म करने वालों में से था। अल्लाह की रहमत। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। मछली ने उन्हें साहिल पर अलिफागल दिया। अल्लाह ने उनके लिए एक दरख्त आगा दिया ताकि वो साए और खुराक पा सके। बाद में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास वापस गए और इस बार उनकी कौम ईमान ले आई। सबक: मुश्किलात और अंधेरों में सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। सब्र और दुआ हर मुसीबत का असल हथियार है। नबी भी भूल कर जल्दी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह अपनी रहमत से उन्हें दोबारा बुलंद मकाम अता करता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का सब्र मछली के पेट में हमें यह सबक देता है कि चाहे अंधेरों का सिलसिला कितना ही गहरा क्यों ना हो, अगर बंदा इखलास से अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह इससे नजात देता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का सब्र मछली के पेट में। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें एक बस्ती वालों की तरफ भेजा ताकि वो शिर्क और गुनाहों को छोड़कर सिर्फ अल्लाह की इबादत करे। कौम का इनकार। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाया, मगर वो ना माने। उन्होंने इनकार किया और मजाक आड़ा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नाराज़ होकर अपनी कौम को छोड़कर निकल गए, हालांकि अल्लाह का हुक्म अभी नहीं आया था। समंदर का तूफान। सफ़र के दौरान जब वो एक कुश्ती में सवार थे तो समंदर में तूफान आ गया। लोगों ने कहा, यह अजाब किसी की वजह से आया है। कुरा डाला गया और नाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का निकला। उन्होंने खुद को समंदर में डाल दिया तो अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। मछली के पेट में। मछली के पेट में अंधेरा ही अंधेरा था। ऊपर समंदर का अंधेरा, फिर रात का अंधेरा, और फिर मछली के पेट का अंधेरा। ऐसे में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और अल्लाह से दुआ की, लाले लानित सुबहानु नूनत मन अल-ज़लमीन, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं तो पाक है। बेशक मैं ही जुल्म करने वालों में से था। अल्लाह की रहमत। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। मछली ने उन्हें साहिल पर अलिफागल दिया। अल्लाह ने उनके लिए एक दरख्त आगा दिया ताकि वो साए और खुराक पा सके। बाद में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास वापस गए और इस बार उनकी कौम ईमान ले आई। सबक: मुश्किलात और अंधेरों में सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। सब्र और दुआ हर मुसीबत का असल हथियार है। नबी भी भूल कर जल्दी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह अपनी रहमत से उन्हें दोबारा बुलंद मकाम अता करता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का सब्र मछली के पेट में हमें यह सबक देता है कि चाहे अंधेरों का सिलसिला कितना ही गहरा क्यों ना हो, अगर बंदा इखलास से अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह इससे नजात देता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और निहायत पाकीज़ा इंसान थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत और लोगों को हिदायत देने में गुजारी, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश थी जो अभी तक पूरी ना हुई थी, औलाद, बुढ़ापा और ख्वाहिश। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे। उनकी हड्डियां कमज़ोर और सर के बाल सफ़ेद हो गए थे। उनकी बीवी भी बुढ़ापे को पहुंच गई थी। ज़ाहिरी तौर पर औलाद का होना मुमकिन न लगता था, मगर वो जानते थे कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। दिल से दुआ। उन्होंने अपने रब को चुपके से पुकारा और अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं और मेरा सर बुढ़ापे की सफ़ेदी से जल उठा है। फिर भी मैं तुझसे दुआ करके कभी नाउमीद नहीं हुआ। मुझे अपनी रहमत से एक नेक औलाद अता फरमा जो मेरा वारिस हो और इन यकूब की मीरास संभाले। ए मेरे रब, इसे अपना पसंदीदा बंदा बना। सूरत मरियम 4:6। अल्लाह का जवाब। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और फरिश्ते को भेजा जो कहने लगा, ए ज़करिया, हम तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम होगा। इससे पहले किसी का ये नाम ना रखा गया था। सूरत मरियम 7। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हैरान हुए और बोले, मेरी बीवी बांझ है और मैं खुद बुढ़ापे को पहुंच चुका हूँ, ये कैसे होगा? फरिश्ते ने जवाब दिया, ये अल्लाह के लिए बिल्कुल आसान है। इसने तुम्हें भी पैदा किया जब तुम कुछ ना थे। अल्लाह के लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। दुआ हमेशा उम्मीद और यकीन के साथ करनी चाहिए। नेक औलाद सबसे बड़ी नेमत और बेहतरीन विरासत है। अल्लाह इखलास और यकीन के साथ मांगने वालों की दुआएं कबूल करता है।
हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ हमें ये सबक देती है कि इंसान जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हो, अगर वो अपने रब को पुकारे तो अल्लाह ज़रूर जवाब देता है, क्योंकि वही दुआओं का सुनने वाला है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और निहायत पाकीज़ा इंसान थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत और लोगों को हिदायत देने में गुजारी, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश थी जो अभी तक पूरी ना हुई थी, औलाद, बुढ़ापा और ख्वाहिश। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे। उनकी हड्डियां कमज़ोर और सर के बाल सफ़ेद हो गए थे। उनकी बीवी भी बुढ़ापे को पहुंच गई थी। ज़ाहिरी तौर पर औलाद का होना मुमकिन ना लगता था, मगर वो जानते थे कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। दिल से दुआ। उन्होंने अपने रब को चुपके से पुकारा और अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं और मेरा सर बुढ़ापे की सफ़ेदी से जल उठा है। फिर भी मैं तुझसे दुआ करके कभी नाउमीद नहीं हुआ। मुझे अपनी रहमत से एक नेक औलाद अता फरमा जो मेरा वारिस हो और इन यकूब की मीरास संभाले। ए मेरे रब, इसे अपना पसंदीदा बंदा बना। सूरत मरियम 4:6। अल्लाह का जवाब। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और फरिश्ते को भेजा जो कहने लगा, ए ज़िक्रिया, हम तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम होगा। इससे पहले किसी का ये नाम ना रखा गया था। सूरत मरियम 7। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हैरान हुए और बोले, मेरी बीवी बांझ है और मैं खुद बुढ़ापे को पहुंच चुका हूं, ये कैसे होगा? फरिश्ते ने जवाब दिया, ये अल्लाह के लिए बिल्कुल आसान है। इसने तुम्हें भी पैदा किया जब तुम कुछ न थे। अल्लाह के लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। दुआ हमेशा उम्मीद और यकीन के साथ करनी चाहिए। नेक औलाद सबसे बड़ी नेमत और बेहतरीन विरासत है। अल्लाह इखलास और यकीन के साथ मांगने वालों की दुआएं कबूल करता है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ हमें यह सबक देती है कि इंसान जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हो, अगर वो अपने रब को पुकारे तो अल्लाह ज़रूर जवाब देता है, क्योंकि वही दुआओं का सुनने वाला है। हज़रत अलैहिस्सलाम की शहादत। हज़रत अलैहिस्सलाम हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद और अल्लाह के पाक नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बचपन ही से इल्म, हिकमत और पाकीज़ा ज़िंदगी अता की थी। उनकी पूरी ज़िंदगी इबादत, सच्चाई और हक़ की दावत से भरी हुई थी। ज़िंदगी का मकसद। हज़रत अलैहिस्सलाम लोगों को शिर्क, गुनाहों और ज़ालिमाना रवैयों से रोकते थे। वो हमेशा पाकीज़ा और सच्ची बातों की दावत देते। लोग उनकी रूहानियत और सच्चाई से मुतासिर होते, मगर कुछ जालिम हुक्मरान उनकी नसीहतों से नाराज़ हो जाते। जालिम बादशाह का फितना। इस ज़माने का एक बादशाह ख्वाहिशात और नफ़रत में अंधा हो गया था। इसने अपने जुल्म को ही हक़ समझ लिया था। हज़रत अलैहिस्सलाम ने इसे रोका और खिलकर नसीहत की, जो तुम कर रहे हो वो अल्लाह के नज़दीक हराम है। लेकिन बादशाह अपनी ख्वाहिशात में इतना डूबा हुआ था कि वो ये बात बर्दाश्त न कर सका। उसके दिल में हज़रत अलैहिस्सलाम के खिलाफ बुग़्ज़ बढ़ गया। शहादत का लम्हा। एक दिन इस जालिम बादशाह ने हुक्म दिया कि हज़रत अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे फ़ौजियों ने इस मासूम और बरगुज़ीदा नबी को शहीद कर दिया। उनका पाकीज़ा खून बह गया, मगर उनकी रूह इज़्ज़त और रहमत के साथ अल्लाह के हुजूर पहुंच गई। अल्लाह की रहमत। कुरान मजीद में हज़रत अलैहिस्सलाम का जिक्र उन अल्फाज में आता है, सलाम है पर जिस दिन वो पैदा हुए, जिस दिन उनकी वफ़ात हुई और जिस दिन जिंदा उठाए जाएंगे। सूरत मरियम 15। यानी उनकी ज़िंदगी के हर मरहले पर अल्लाह की रहमत और सलामती थी। हक़ कहना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन अंबिया कभी झूठ नहीं बोलते, चाहे जान की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। जालिम हमेशा हक़ की आवाज़ दबाने की कोशिश करता है, मगर हक़ की रोशनी कभी बुझ नहीं सकती। अल्लाह अपने नबियों को दुनिया से उठाकर अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है। हज़रत अलैहिस्सलाम की शहादत हमें यह सबक देती है कि हक़ का रास्ता कुर्बानियों से भरा हुआ है, लेकिन जो शख्स अल्लाह के लिए सब्र और कुर्बानी देता है, इसका मकाम हमेशा बुलंद रहता है। हज़रत अलैहिस्सलाम की शहादत। हज़रत अलैहिस्सलाम हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद और अल्लाह के पाक नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बचपन ही से इल्म, हिकमत और पाकीज़ा ज़िंदगी अता की थी। उनकी पूरी ज़िंदगी इबादत, सच्चाई और हक़ की दावत से भरी हुई थी। ज़िंदगी का मकसद। हज़रत अलैहिस्सलाम लोगों को शिर्क, गुनाहों और ज़ालिमाना रवैयों से रोकते थे।
वो हमेशा पाकीज़ा और सच्ची बातों की दावत देते। लोग उनकी रूहानियत और सच्चाई से मुतासिर होते, मगर कुछ जालिम हुक्मरान उनकी नसीहतों से नाराज़ हो जाते। जालिम बादशाह का फितना। इस ज़माने का एक बादशाह ख्वाहिशात और नफ़रत में अंधा हो गया था। इसने अपने जुल्म को ही हक समझ लिया था। हज़रत अलैहिस्सलाम ने इसे रोका और खेल कर नसीहत की, जो तुम कर रहे हो वो अल्लाह के नज़दीक हराम है। लेकिन बादशाह अपनी ख्वाहिशात में इतना डूबा हुआ था कि वो ये बात बर्दाश्त न कर सका। उसके दिल में हज़रत अलैहिस्सलाम के खिलाफ बुग़्ज़ बढ़ गया। शहादत का लम्हा। एक दिन इस जालिम बादशाह ने हुक्म दिया कि हज़रत अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे फ़ौजियों ने इस मासूम और बरगुज़ीदा नबी को शहीद कर दिया। उनका पाकीज़ा खून बह गया, मगर उनकी रूह इज़्ज़त और रहमत के साथ अल्लाह के हुजूर पहुँच गई। अल्लाह की रहमत। कुरान मजीद में हज़रत अलैहिस्सलाम का जिक्र उन अल्फाज में आता है, सलाम है पर जिस दिन वो पैदा हुए, जिस दिन उनकी वफ़ात हुई और जिस दिन जिंदा उठाए जाएंगे। सूरत मरियम 15। यानी उनकी ज़िंदगी के हर मरहले पर अल्लाह की रहमत और सलामती थी। हक़ कहना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन अंबिया कभी झूठ नहीं बोलते, चाहे जान की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। जालिम हमेशा हक़ की आवाज़ दबाने की कोशिश करता है, मगर हक़ की रोशनी कभी बुझ नहीं सकती। अल्लाह अपने नबियों को दुनिया से उठाकर अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है। हज़रत अलैहिस्सलाम की शहादत हमें यह सबक देती है कि हक़ का रास्ता कुर्बानियों से भरा हुआ है, लेकिन जो शख्स अल्लाह के लिए सब्र और कुर्बानी देता है, इसका मकाम हमेशा बुलंद रहता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इम्तिहान मिस्र में। कुनवे से निकलने के बाद हज़रत यूसुफ की ज़िंदगी एक नई मंजिल में दाखिल हुई। काफ़िले वालों ने उन्हें मिस्र ले जाकर बेच दिया। ये अल्लाह ताला की हिकमत थी कि वहीं से उनका इम्तिहान और आजमाइश शुरू हुई। मिस्र का महल। मिस्र के एक अजीम वजीर इज़्न मिस्र ने यूसुफ को खरीद लिया और अपनी बीवी से कहा, इस लड़के को इज्जत से रखो, शायद ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो या हम इसे बेटा बना लें। यूसुफ जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें हसन इल्म और हिकमत अता की। इम्तिहान का वाक़या। वजीर की बीवी ज़ुलेखा यूसुफ की खूबसूरती और नेकी से मुतासिर हो गई। एक दिन इसने महल के दरवाजे बंद कर दिए और कहा, आओ वो करो जो मैं चाहती हूं। लेकिन यूसुफ ने फौरन जवाब दिया, मैं आज़े अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं। मेरे मालिक वजीर ने मुझे इज्जत दी है। जालिम कभी कामयाब नहीं होते। वो यूसुफ की तरफ बढ़ी, मगर अब भाग कर दरवाजे की तरफ निकले। इस झपट में यूसुफ की कमीज पीछे से फट गई। इल्जाम और हकीकत। इसी वक्त वजीर आ गया। बीवी ने फौरन यूसुफ पर इल्जाम लगाया, इसने मुझ पर बुराई का इरादा किया है। मगर एक गवाह ने कहा, अगर यूसुफ की कमीज आगे से फटी है तो वो झूठे हैं, और अगर पीछे से फटी है तो वो सच्चे हैं। सब ने देखा कि कमीज पीछे से फटी थी। इस तरह यूसुफ की सच्चाई साबित हो गई। सबक। जवानी का सबसे बड़ा इम्तिहान अपने नफस पर काबू पाना है। अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों की मदद करता है। ईमान और हया इंसान को सबसे बड़े फितनों से बचा लेते हैं। इल्जाम और साजिश कभी हक को छुपा नहीं सकते। हज़रत यूसुफ का मिस्र में इम्तिहान ये सिखाता है कि अगर इंसान के दिल में अल्लाह का डर हो तो सबसे मुश्किल और खौफनाक आजमाइश भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इम्तिहान मिस्र में। कुनवे से निकलने के बाद हज़रत यूसुफ की ज़िंदगी एक नई मंजिल में दाखिल हुई। काफ़िले वालों ने उन्हें मिस्र ले जाकर बेच दिया। ये अल्लाह ताला की हिकमत थी कि वहीं से उनका इम्तिहान और आजमाइश शुरू हुई। मिस्र का महल। मिस्र के एक अजीम वजीर इज़्न मिस्र ने यूसुफ को खरीद लिया और अपनी बीवी से कहा, इस लड़के को इज्जत से रखो, शायद ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो या हम इसे बेटा बना लें। यूसुफ जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें हसन इल्म और हिकमत अता की। इम्तिहान का वाक़या। वजीर की बीवी ज़ुलेखा यूसुफ की खूबसूरती और नेकी से मुतासिर हो गई। एक दिन इसने महल के दरवाजे बंद कर दिए और कहा, आओ वो करो जो मैं चाहती हूं। लेकिन यूसुफ ने फौरन जवाब दिया, मैं आज़े अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं। मेरे मालिक वजीर ने मुझे इज्जत दी है। जालिम कभी कामयाब नहीं होते।
وہ اسف کی طرف بڑھی مگر اب بھاگ کر دروازے کی طرف نکلے۔ اس جھپٹ میں اسف کی قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ الزام اور حقیقت۔ اسی وقت وزیر آ گیا۔ بیوی نے فوراً اسف پر الزام لگایا، اس نے مجھ پر برائی کا ارادہ کیا ہے۔ مگر ایک گواہ نے کہا، اگر اسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو وہ جھوٹے ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ سچے ہیں۔ سب نے دیکھا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی تھی۔ اس طرح اسف کی سچائی ثابت ہو گئی۔ سبق: جوانی کا سب سے بڑا امتحان اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ ایمان اور حیا انسان کو سب سے بڑے فتنوں سے بچا لیتے ہیں۔ الزام اور سازش کبھی حق کو چھپا نہیں سکتے۔ حضرت اسف کا مصر میں امتحان یہ سکھاتا ہے کہ اگر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو تو سب سے مشکل اور خوفناک آزمائش بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور جنوت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ ان کی سلطنت میں انسان، پرندے، ہوائیں اور جنوت سب ان کے حکم کے تابع تھے۔ یہ سب اللہ کی قدرت اور معجزہ تھا۔ جنوت پر قابو۔ جنوت ایک نہایت طاقتور مخلوق ہیں۔ وہ لمحوں میں لمبا سفر طے کر لیتے ہیں، بھاری بھرکم کام سر انجام دیتے ہیں اور انسان کے بس سے باہر کام بھی آسانی سے کر ڈالتے ہیں۔ لیکن حضرت سلمان کے لیے اللہ نے انہیں مسخر، مطیع و فرمانبردار کر دیا تھا۔ قرآن میں ذکر ہے، اور جنوت میں سے کچھ ایسے تھے جو اس سلیمان کے لیے اللہ کے حکم سے کام کرتے تھے، اور جو ان کے حکم سے سرکشی کرتا ہم اسے آگ کے عذاب کا مزہ چکھاتے تھے۔ سورۃ سبا 12۔ جنوت کے کام۔ حضرت سلمان ان سے بڑے بڑے کام کرواتے تھے، جیسے کہ شاندار محلات اور بلند و بالا عمارتیں بنوانا، سمندروں میں غوطے لگا کر جواہرات نکالنا، مضبوط قلعے اور بڑے بڑے مجسمے تیار کرنا، مشکل اور بھاری خدمتیں انجام دینا۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ممکن تھا، نہ کہ جنوت کی اپنی طاقت سے۔ جنوت کا امتحان۔ جنوت حضرت سلمان کی ہیبت سے ڈرتے تھے، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ طاقت سلمان کی ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہے۔ یہ ان کے لیے امتحان تھا۔ اگر اطاعت کرتے تو عزت ملتی، اگر نافرمانی کرتے تو فوراً عذاب آتا۔ سبق: اصل طاقت اور حکومت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اجنو کسی کے پاس اپنی ذاتی طاقت نہیں، سب اللہ کے حکم کے غلام ہیں۔ جب اللہ کسی کو قوت بادشاہت دیتا ہے تو اس کا مقصد شکر اور انصاف ہے، نہ کہ غرور۔ جنوت بھی اللہ کے بندے ہیں اور وہ بھی اس کے حکم کے پابند ہیں۔ حضرت سلمان اور جنوت کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ عزت، طاقت اور سلطنت سب اللہ کی عطا ہے۔ اصل حکمران صرف وہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور جنوت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ ان کی سلطنت میں انسان، پرندے، ہوائیں اور جنوت سب ان کے حکم کے تابع تھے۔ یہ سب اللہ کی قدرت اور معجزہ تھا۔ جنوت پر قابو۔ جنوت ایک نہایت طاقتور مخلوق ہیں۔ وہ لمحوں میں لمبا سفر طے کر لیتے ہیں، بھاری بھرکم کام سر انجام دیتے ہیں اور انسان کے بس سے باہر کام بھی آسانی سے کر ڈالتے ہیں۔ لیکن حضرت سلمان کے لیے اللہ نے انہیں مسخر، مطیع و فرمانبردار کر دیا تھا۔ قرآن میں ذکر ہے، اور جنوت میں سے کچھ ایسے تھے جو اس سلیمان کے لیے اللہ کے حکم سے کام کرتے تھے، اور جو ان کے حکم سے سرکشی کرتا ہم اسے آگ کے عذاب کا مزہ چکھاتے تھے۔ سورۃ سبا 12۔ جنوت کے کام۔ حضرت سلمان ان سے بڑے بڑے کام کرواتے تھے، جیسے کہ شاندار محلات اور بلند و بالا عمارتیں بنوانا، سمندروں میں غوطے لگا کر جواہرات نکالنا، مضبوط قلعے اور بڑے بڑے مجسمے تیار کرنا، مشکل اور بھاری خدمتیں انجام دینا۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ممکن تھا، نہ کہ جنوت کی اپنی طاقت سے۔ جنوت کا امتحان۔ جنوت حضرت سلمان کی ہیبت سے ڈرتے تھے، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ طاقت سلمان کی ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہے۔ یہ ان کے لیے امتحان تھا۔ اگر اطاعت کرتے تو عزت ملتی، اگر نافرمانی کرتے تو فوراً عذاب آتا۔ سبق: اصل طاقت اور حکومت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
इंसान अजनू किसी के पास अपनी ज़ाती ताकत नहीं, सब अल्लाह के हुक्म के गुलाम हैं। जब अल्लाह किसी को कुव्वत बादशाहत देता है तो इसका मकसद शुक्र और इंसाफ है, न कि गुरूर। जनवत भी अल्लाह के बंदे हैं और वो भी इसके हुक्म के पाबंद हैं। हज़रत सलमान और जनवत का वाक़या हमें यह सबक देता है कि इज़्ज़त, ताकत और सल्तनत सब अल्लाह की अता है। असल हुक्मरान सिर्फ वही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जनवत। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी बादशाहत अता फरमाई जो किसी और नबी को नहीं मिली। उनकी सल्तनत में इंसान, परिंदे, हवाएं और जनवत सब उनके हुक्म के ताबे थे। ये सब अल्लाह की कुदरत और मौजिज़ा था। जनवत पर काबू। जनवत एक निहायत ताकतवर मखलूक हैं। वो लम्हों में लंबा सफ़र तय कर लेते हैं, भारी भरकम काम सरंजाम देते हैं और इंसान के बस से बाहर काम भी आसानी से कर डालते हैं। लेकिन हज़रत सलमान के लिए अल्लाह ने उन्हें मुसख्खर, मुती व फरमाबरदार कर दिया था। कुरान में जिक्र है, और जनवत में से कुछ ऐसे थे जो इस सुलेमान के लिए अल्लाह के हुक्म से काम करते थे, और जो उनके हुक्म से सरकशी करता हम इसे आग के अजाब का मजा चखाते थे। सूरत सबा 12। जनवत के काम। हज़रत सलमान उनसे बड़े बड़े काम करवाते थे, जैसे कि शानदार महल्लात और बुलंद व बाला इमारतें बनवाना, समंदरों में गौते लगाकर जवाहरात निकालना, मजबूत कले और बड़े बड़े मुजस्समे तैयार करना, मुश्किल और भारी खिदमतें अंजाम देना। ये सब अल्लाह के हुक्म से मुमकिन था, न कि जनवत की अपनी ताकत से। जनवत का इम्तिहान। जनवत हज़रत सलमान की हैबत से डरते थे, मगर वो ये भी जानते थे कि ये ताकत सलमान की ज़ाती नहीं बल्कि अल्लाह की अता है। ये उनके लिए इम्तिहान था। अगर इताअत करते तो इज्जत मिलती, अगर नाफरमानी करते तो फौरन अजाब आता। सबक। असल ताकत और हुकूमत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इंसान अजनू किसी के पास अपनी ज़ाती ताकत नहीं, सब अल्लाह के हुक्म के गुलाम है। जब अल्लाह किसी को कुव्वत बादशाहत देता है तो इसका मकसद शुक्र और इंसाफ है, न कि गुरूर। जनवत भी अल्लाह के बंदे हैं और वो भी इसके हुक्म के पाबंद हैं। हज़रत सलमान और जनवत का वाक़या हमें यह सबक देता है कि इज़्ज़त, ताकत और सल्तनत सब अल्लाह की अता है। असल हुक्मरान सिर्फ वही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जनवत। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी बादशाहत अता फरमाई जो किसी और नबी को नहीं मिली। उनकी सल्तनत में इंसान, परिंदे, हवाएं और जनवत सब उनके हुक्म के ताबे थे। ये सब अल्लाह की कुदरत और मौजिज़ा था। जनवत पर काबू। जनवत एक निहायत ताकतवर मखलूक हैं। वो लम्हों में लंबा सफ़र तय कर लेते हैं, भारी भरकम काम सरंजाम देते हैं और इंसान के बस से बाहर काम भी आसानी से कर डालते हैं। लेकिन हज़रत सलमान के लिए अल्लाह ने उन्हें मुसख्खर, मुती व फरमाबरदार कर दिया था। कुरान में जिक्र है, और जनवत में से कुछ ऐसे थे जो इस सुलेमान के लिए अल्लाह के हुक्म से काम करते थे, और जो उनके हुक्म से सरकशी करता हम इसे आग के अजाब का मजा चखाते थे। सूरत सबा 12। जनवत के काम। हज़रत सलमान उनसे बड़े बड़े काम करवाते थे, जैसे कि शानदार महल्लात और बुलंद व बाला इमारतें बनवाना, समंदरों में गौते लगाकर जवाहरात निकालना, मजबूत कले और बड़े बड़े मुजस्समे तैयार करना, मुश्किल और भारी खिदमतें अंजाम देना। ये सब अल्लाह के हुक्म से मुमकिन था, न कि जनवत की अपनी ताकत से। जनवत का इम्तिहान। जनवत हज़रत सलमान की हैबत से डरते थे, मगर वो ये भी जानते थे कि ये ताकत सलमान की ज़ाती नहीं बल्कि अल्लाह की अता है। ये उनके लिए इम्तिहान था। अगर इताअत करते तो इज्जत मिलती, अगर नाफरमानी करते तो फौरन अजाब आता। सबक। असल ताकत और हुकूमत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इंसान अजनू किसी के पास अपनी ज़ाती ताकत नहीं, सब अल्लाह के हुक्म के गुलाम है। जब अल्लाह किसी को कुव्वत बादशाहत देता है तो इसका मकसद शुक्र और इंसाफ है, न कि गुरूर। जनवत भी अल्लाह के बंदे हैं और वो भी इसके हुक्म के पाबंद हैं। हज़रत सलमान और जनवत का वाक़या हमें यह सबक देता है कि इज़्ज़त, ताकत और सल्तनत सब अल्लाह की अता है। असल हुक्मरान सिर्फ वही है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी और एक आदिल हुक्मरान थे।
اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، مگر آپ کی خوبصورت اور روپرور آواز ایک عظیم معجزہ تھی۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر اس زبور کے ساتھ آتا ہے جو آپ پر نازل ہوئی۔ اللہ کی حمد و ثنا۔ جب حضرت دیاد اللہ کی تسبیح اور حمد پڑھتے تو ان کی آواز اتنی پرنور اور اثر انگیز ہوتی کہ پہاڑ آپ کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح کرتے، پرندے آپ کے گرد جمع ہو جاتے اور آپ کی آواز میں شامل ہو کر ذکر کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے۔ سورہ سبا 10۔ زبور کی تلاوت۔ حضرت دیاد پر جو زبور نازل ہوئی وہ اللہ کی حمد، نصیحتوں اور رہنمائی سے بھری ہوئی تھی۔ جب آپ تلاوت کرتے، لوگ دور دور سے سننے کے لیے آتے، دل ان کی آواز سے پگھل جاتے، ہر کوئی اللہ کی یاد میں رونے لگتا۔ آواز کا اثر۔ حضرت دیاد کی آواز صرف خوبصورت نہیں تھی بلکہ ایک روحانی طاقت رکھتی تھی۔ گنہگار لوگ اپنے گناہ چھوڑ دیتے، دلوں کو سکون اور ایمان کی روشنی ملتی، اللہ کی محبت اور خشیت پیدا ہو جاتی۔ سبق۔ اللہ کی نعمتیں جیسے آواز، علم، طاقت ہمیشہ اللہ کی عبادت اور لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنی چاہیے۔ اللہ کا ذکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کے اخلاص سے کرنا چاہیے تاکہ اثر ہو۔ ایک مومن کی آواز اور بیان اگر اللہ کے لیے ہو تو وہ دلوں کو بدل دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے الفاظ میں ایسی روحانی طاقت آ جاتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ بھی اللہ کی تسبیح میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور ایک عادل حکمران تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، مگر آپ کی خوبصورت اور روپرور آواز ایک عظیم معجزہ تھی۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر اس زبور کے ساتھ آتا ہے جو آپ پر نازل ہوئی۔ اللہ کی حمد و ثنا۔ جب حضرت دیاد اللہ کی تسبیح اور حمد پڑھتے تو ان کی آواز اتنی پرنور اور اثر انگیز ہوتی کہ پہاڑ آپ کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح کرتے، پرندے آپ کے گرد جمع ہو جاتے اور آپ کی آواز میں شامل ہو کر ذکر کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے۔ سورہ سبا 10۔ زبور کی تلاوت۔ حضرت دیاد پر جو زبور نازل ہوئی وہ اللہ کی حمد، نصیحتوں اور رہنمائی سے بھری ہوئی تھی۔ جب آپ تلاوت کرتے، لوگ دور دور سے سننے کے لیے آتے، دل ان کی آواز سے پگھل جاتے، ہر کوئی اللہ کی یاد میں رونے لگتا۔ آواز کا اثر۔ حضرت دیاد کی آواز صرف خوبصورت نہیں تھی بلکہ ایک روحانی طاقت رکھتی تھی۔ گنہگار لوگ اپنے گناہ چھوڑ دیتے، دلوں کو سکون اور ایمان کی روشنی ملتی، اللہ کی محبت اور خشیت پیدا ہو جاتی۔ سبق۔ اللہ کی نعمتیں جیسے آواز، علم، طاقت ہمیشہ اللہ کی عبادت اور لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنی چاہیے۔ اللہ کا ذکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کے اخلاص سے کرنا چاہیے تاکہ اثر ہو۔ ایک مومن کی آواز اور بیان اگر اللہ کے لیے ہو تو وہ دلوں کو بدل دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے الفاظ میں ایسی روحانی طاقت آ جاتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ بھی اللہ کی تسبیح میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور اعداد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور ایک عظیم بادشاہ تھے۔ اللہ نے آپ کو ایسی بادشاہت دی تھی کہ انسان، جنات، ہوائیں اور پرندے سب آپ کے حکم کے تابع تھے۔ آپ کی فوج میں پرندے بھی شامل تھے اور آپ باقاعدگی سے اپنی فوج کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ اعداد کی غیر حاضری۔ ایک دن حضرت سلمان اپنی فوج کا معائنہ کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اعداد ایک چھوٹا سا پرندہ نظر نہیں آتا، اگر وہ بغیر کسی معقول وجہ کے غیر حاضر ہوا تو میں ضرور اسے سزا دوں گا۔ کچھ دیر بعد اعداد اڑتا ہوا واپس آیا۔ اعداد کی خبر۔ اعداد نے عرض کیا، میں ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں تھی۔ میں سبا، یمن کے علاقے سے آیا ہوں۔ وہاں ایک رانی بلقیس ہے جو بڑے شان و شوکت کے تخت پر بیٹھی ہے۔
اس کے پاس ہر چیز ہے لیکن افسوس کہ وہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ شیطان نے انہیں حق سے دور کر رکھا ہے۔ حضرت سلمان کا پیغام۔ حضرت سلمان نے فرمایا: آداد، میرا یہ خط لے جاؤ اور ملکہ بلقیس کو پہنچا دو۔ آداد پر واز کر کے بلقیس کے محل میں گیا اور خط اس کے پاس ڈال دیا۔ خط میں لکھا تھا: اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، تم میرے خلاف سرکشی نہ کرو اور اسلام قبول کرتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ۔ بلقیس کا فیصلہ۔ بلقیس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا۔ وہ سمجھ گئی کہ حضرت سلمان کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آخر کار وہ خود حضرت سلمان کے دربار میں حاضر ہوئی، ایمان قبول کیا اور اللہ کی فرمانبردار بندی بن گئی۔ سبق: کبھی کبھی ایک چھوٹی مخلوق بھی بہت بڑی خبر خدمت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے حق کو ظاہر کرتا ہے، چاہے ایک پرندے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ اصل عقل مندی یہی ہے کہ جب حق سامنے آ جائے تو فوراً اسے قبول کر لیا جائے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں چھوٹا بڑا کچھ نہیں، اصل عزت اسی کی ہے جو حق کو پہچان کر اسے مان لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور آداد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور ایک عظیم بادشاہ تھے۔ اللہ نے آپ کو ایسی بادشاہت دی تھی کہ انسان، جنات، ہوائیں اور پرندے سب آپ کے حکم کے تابع تھے۔ آپ کی فوج میں پرندے بھی شامل تھے اور آپ باقاعدگی سے اپنی فوج کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ آداد کی غیر حاضری۔ ایک دن حضرت سلمان اپنی فوج کا معائنہ کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: مجھے آداد ایک چھوٹا سا پرندہ نظر نہیں آتا۔ اگر وہ بغیر کسی معقول وجہ کے غیر حاضر ہوا تو میں ضرور اسے سزا دوں گا۔ کچھ دیر بعد آداد اڑتا ہوا واپس آیا۔ آداد کی خبر۔ آداد نے عرض کیا: میں ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں تھی۔ میں سبا، یمن کے علاقے سے آیا ہوں۔ وہاں ایک رانی بلقیس ہے جو بڑے شان و شوکت کے تخت پر بیٹھی ہے۔ اس کے پاس ہر چیز ہے لیکن افسوس کہ وہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ شیطان نے انہیں حق سے دور کر رکھا ہے۔ حضرت سلمان کا پیغام۔ حضرت سلمان نے فرمایا: آداد، میرا یہ خط لے جاؤ اور ملکہ بلقیس کو پہنچا دو۔ آداد پر واز کر کے بلقیس کے محل میں گیا اور خط اس کے پاس ڈال دیا۔ خط میں لکھا تھا: اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، تم میرے خلاف سرکشی نہ کرو اور اسلام قبول کرتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ۔ بلقیس کا فیصلہ۔ بلقیس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا۔ وہ سمجھ گئی کہ حضرت سلمان کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آخر کار وہ خود حضرت سلمان کے دربار میں حاضر ہوئی، ایمان قبول کیا اور اللہ کی فرمانبردار بندی بن گئی۔ سبق: کبھی کبھی ایک چھوٹی مخلوق بھی بہت بڑی خبر خدمت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے حق کو ظاہر کرتا ہے، چاہے ایک پرندے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ اصل عقل مندی یہی ہے کہ جب حق سامنے آ جائے تو فوراً اسے قبول کر لیا جائے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں چھوٹا بڑا کچھ نہیں، اصل عزت اسی کی ہے جو حق کو پہچان کر اسے مان لے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شفا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نہایت ہی صابر نبی تھے۔ ان پر ایک لمبی آزمائش آئی۔ ان کی صحت چھن گئی، دولت چھن گئی، اولاد ایک ایک کر کے وفات پا گئی، لیکن ان کا ایمان اور صبر کبھی کمزور نہ ہوا۔ مصیبت کا لمحہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کئی سالوں تک سخت بیماری میں مبتلا رہے۔ لوگ ان سے دور بھاگ گئے مگر ان کی وفادار بیوی ہمیشہ ان کے ساتھ رہی۔ وہ خدمت کرتی رہیں اور دعا کرتی رہیں۔ ایوب علیہ السلام ہر حال میں یہی کہتے: میرا رب میرے حال کو جانتا ہے۔ دعا کا اثر۔ جب آزمائش اپنی انتہا کو پہنچی تو ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی: مجھے مصیبت نے گھیر لیا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الانبیاء 83۔ اللہ کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور حکم دیا: اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ جب انہوں نے پاؤں مارا تو زمین سے شفا بخش پانی نکلا۔ انہوں نے اس پانی سے غسل کیا تو ان کے جسم کی ساری بیماریاں ختم ہو گئیں۔ پھر جب اس پانی کو پیا تو اندر سے بھی صحت لوٹ آئی۔ اللہ کا انعام۔
अल्लाह ताला ने उन्हें सिर्फ सेहत ही वापस नहीं दी बल्कि उनकी दौलत को दुगना करके वापस दिया, उनकी औलाद दोबारा अता फरमाई, उनकी इज्जत और मर्तबा पहले से ज्यादा बढ़ा दिया। हर मुसीबत का असल इलाज अल्लाह की तरफ रुजू और दुआ है। सब्र करने वाले को अल्लाह कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। जब अल्लाह देता है तो पहले से बढ़कर और बेहतरीन अता करता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की शिफा ये सबक देती है कि बीमारी और आजमाइश चाहे कितनी ही लंबी क्यों ना हो, अगर बंदा अल्लाह पर भरोसा रखे तो इसके लिए सेहत, रहमत और बरकत के दरवाजे खिल जाते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की शिफा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के निहायत ही साबिर नबी थे। उन पर एक लंबी आजमाइश आई, उनकी सेहत छन गई, दौलत छन गई, औलाद एक एक करके वफात पा गई, लेकिन उनका ईमान और सब्र कभी कमजोर ना हुआ। मुसीबत का लम्हा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम कई सालों तक सख्त बीमारी में मुब्तला रहे। लोग उनसे दूर भाग गए, मगर उनकी वफादार बीवी हमेशा उनके साथ रही। वो खिदमत करती रहें और दुआ करती रही। अय्यूब अलैहिस्सलाम हर हाल में यही कहते, मेरा रब मेरे हाल को जानता है। दुआ का असर। जब आजमाइश अपनी इंतहा को पहुंची तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, मुझे मुसीबत ने घेर लिया है और तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। सूरत अल-अंबिया 83। अल्लाह का हुक्म। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और हुक्म दिया, अपना पांव जमीन पर मारो। जब उन्होंने पांव मारा तो जमीन से शिफा बख्श पानी निकला। उन्होंने इस पानी से गुस्ल किया तो उनके जिस्म की सारी बीमारियां खत्म हो गईं। फिर जब इस पानी को पिया तो अंदर से भी सेहत लूट आई। अल्लाह का इनाम। अल्लाह ताला ने उन्हें सिर्फ सेहत ही वापस नहीं दी बल्कि उनकी दौलत को दुगना करके वापस दिया, उनकी औलाद दोबारा अता फरमाई, उनकी इज्जत और मर्तबा पहले से ज्यादा बढ़ा दिया। हर मुसीबत का असल इलाज अल्लाह की तरफ रुजू और दुआ है। सब्र करने वाले को अल्लाह कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। जब अल्लाह देता है तो पहले से बढ़कर और बेहतरीन अता करता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की शिफा ये सबक देती है कि बीमारी और आजमाइश चाहे कितनी ही लंबी क्यों ना हो, अगर बंदा अल्लाह पर भरोसा रखे तो इसके लिए सेहत, रहमत और बरकत के दरवाजे खिल जाते हैं। हज़रत दियाद और जालूत का मुकाबला। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक अजीम वाक़या कुरान मजीद में बयान हुआ है, जब उन्होंने अल्लाह के भरोसे पर एक जाबिर और जालिम हुक्मरान जालूत को शिकस्त दी। जालूत का जुल्म। जालूत एक ताकतवर बादशाह था। इसका लश्कर बहुत बड़ा और जदीद हथियारों से लैस था। इसने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था और उन पर जुल्म ढाता था। इस वक्त बनी इसराइल की क़यादत तालूत के पास थी। इसने अपनी फौज जमा की और जालूत के खिलाफ निकल खड़ा हुआ। हज़रत दियाद का शामिल होना। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस वक्त जवान थे। वो एक छोटी सी गालेल चिल्लाना जानते थे। उनकी असल ताकत उनका ईमान, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसा था। जब दोनों फौजें आमने सामने हुईं तो जालूत अपने बड़े लश्कर के साथ आगे आया और गुरूर से ललकार कर बोला, क्या तुम में कोई है जो मेरा मुकाबला करे? दियाद का भरोसा। हज़रत दियाद ने पुरयकीन लहजे में कहा, मैं अल्लाह के भरोसे पर तुझसे मुकाबला करूंगा। लोग हैरान रह गए, एक नौजवान सिर्फ गुलेल के साथ किस तरह एक अजीम बादशाह और उसके लश्कर का मुकाबला करेगा। लेकिन हज़रत दियाद को यकीन था कि फतह सिर्फ अल्लाह देता है। फैसला कुन लम्हा। हज़रत दियाद आगे बढ़े। उन्होंने अपनी गुलेल में एक पत्थर रखा, अल्लाह का नाम लिया और पूरी ताकत से फेंका। वो पत्थर सीधा जालूत के माथे पर लगा। जालूत जमीन पर गिरा और वहीं मर गया। जालूत के मरने के बाद इसका लश्कर टूट गया और भाग खड़ा हुआ। अल्लाह का इनाम। इस फतह के बाद हज़रत दियाद की इज्जत और मकाम बढ़ गया। अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत, इल्म और बाद में बादशाहत अता की। उनकी जिंदगी इस बात की निशानी बन गई कि असल ताकत हथियारों में नहीं बल्कि ईमान और अल्लाह पर यकीन में है। सबक। असल कुव्वत अल्लाह पर भरोसा है, न कि जाहिर के हथियार। एक जवान का ईमान बड़े से बड़े दुश्मन को गिरा सकता है। जालिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह के हुक्म से वो मिट जाता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और जालूत का वाक़या हमेशा के लिए ये सबक देता है कि
अल्लाह की मदद के साथ छोटी सी कुव्वत भी बड़े से बड़ा दुश्मन गिरा सकती है। हज़रत दियाद और जालूत का मुकाबला। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक अजीम वाक़या कुरान मजीद में बयान हुआ है, जब उन्होंने अल्लाह के भरोसे पर एक जाबिर और ज़ालिम हुक्मरान जालूत को शिकस्त दी। जालूत का जुल्म। जालूत एक ताकतवर बादशाह था। इसका लश्कर बहुत बड़ा और जदीद हथियारों से लैस था। इसने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था और उन पर जुल्म ढाता था। इस वक्त बनी इसराइल की क़ियादत तालूत के पास थी। इसने अपनी फौज जमा की और जालूत के खिलाफ निकल खड़ा हुआ। हज़रत दियाद का शामिल होना। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस वक्त जवान थे। वो एक छोटी सी गालेल चिल्लाना जानते थे। उनकी असल ताकत उनका ईमान, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसा था। जब दोनों फौजें आमने सामने हुईं तो जालूत अपने बड़े लश्कर के साथ आगे आया और गुरूर से ललकार कर बोला, क्या तुम में कोई है जो मेरा मुकाबला करे? दियाद का भरोसा। हज़रत दियाद ने पुरयकीन लहजे में कहा, मैं अल्लाह के भरोसे पर तुझसे मुकाबला करूंगा। लोग हैरान रह गए, एक नौजवान सिर्फ गुलेल के साथ किस तरह एक अजीम बादशाह और उसके लश्कर का मुकाबला करेगा। लेकिन हज़रत दियाद को यकीन था कि फतह सिर्फ अल्लाह देता है। फैसला कुन लम्हा। हज़रत दियाद आगे बढ़े। उन्होंने अपनी गुलेल में एक पत्थर रखा, अल्लाह का नाम लिया और पूरी ताकत से फेंका। वो पत्थर सीधा जालूत के माथे पर लगा। जालूत जमीन पर गिरा और वहीं मर गया। जालूत के मरने के बाद इसका लश्कर टूट गया और भाग खड़ा हुआ। अल्लाह का इनाम। इस फतह के बाद हज़रत दियाद की इज्जत और मकाम बढ़ गया। अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत, इल्म और बाद में बादशाहत अता की। उनकी जिंदगी इस बात की निशानी बन गई कि असल ताकत हथियारों में नहीं बल्कि ईमान और अल्लाह पर यकीन में है। सबक। असल कुव्वत अल्लाह पर भरोसा है, न कि ज़ाहिर के हथियार। एक जवान का ईमान बड़े से बड़े दुश्मन को गिरा सकता है। जालिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह के हुक्म से वो मिट जाता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और जालूत का वाक़या हमेशा के लिए ये सबक देता है कि अल्लाह की मदद के साथ छोटी सी कुव्वत भी बड़े से बड़ा दुश्मन गिरा सकती है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के निहायत शुक्रगुजार और साबिर नबी थे। अल्लाह ने उन्हें सेहतमंद जिस्म, नेक औलाद, इज़्ज़त और बेशुमार दौलत अता फरमाई थी। उनकी जिंदगी नेमतों से भरी हुई थी। आजमाइश की शुरुआत। अल्लाह ताला ने हज़रत अलिफ़ाउब को आजमाइश में डाला। उनकी सारी दौलत छन गई। उनकी औलाद एक एक करके दुनिया से रुखसत हो गई। वो सख्त बीमारी में मुब्तला हो गए। हर तरफ से मुसीबतों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उन्होंने कभी अल्लाह से शको ना किया। सब्र का पैगाम। बीमारी और दुख के बावजूद हज़रत अलिफ़ाउब अल्लाह का जिक्र करते रहते। उनकी बीवी वफादारी के साथ खिदमत करती रही। लोग उनसे दूर भागने लगे, मगर वो कहते, मेरा रब मेरे हाल को जानता है, मैं इसी पर भरोसा करता हूँ। दुआ और अल्लाह का फज़ल। जब मुसीबत बहुत बढ़ गई तो हज़रत अलिफ़ाउब ने दुआ की, मुझे मुसीबत ने घेर लिया है और तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। सूरत अल-लिबाक 83। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और हुक्म दिया, अपने पाँव जमीन पर मारो। जहां से शिफा बख्श पानी का चश्मा निकला, इससे गुस्ल किया और पिया तो तमाम बीमारियां दूर हो गईं। अल्लाह ने उन्हें दोबारा सेहत, दौलत और औलाद अता फरमाई। असल ईमान इस वक्त जाहिर होता है जब इंसान मुसीबत में भी शुक्र और सब्र करे। अल्लाह पर भरोसा और दुआ हर आजमाइश का इलाज है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, लेकिन सब्र करने वालों को दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतरीन इनाम देता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान ये सबक देता है कि मुसीबत दरअसल अल्लाह का इम्तिहान है, और जो सब्र करता है अल्लाह इसे इज़्ज़त, रहमत और कामयाबी से नवाजता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के निहायत शुक्रगुजार और साबिर नबी थे। अल्लाह ने उन्हें सेहतमंद जिस्म, नेक औलाद, इज़्ज़त और बेशुमार दौलत अता फरमाई थी। उनकी जिंदगी नेमतों से भरी हुई थी। आजमाइश की शुरुआत। अल्लाह ताला ने हज़रत अलिफ़ाउब को आजमाइश में डाला। उनकी सारी दौलत छन गई। उनकी औलाद एक एक करके दुनिया से रुखसत हो गई।
वो सख्त बीमारी में मुब्तला हो गए। हर तरफ से मुसीबतों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उन्होंने कभी अल्लाह से शको ना किया। सब्र का पैगाम। बीमारी और दुख के बावजूद हज़रत अलिफ़ाउब अल्लाह का जिक्र करते रहते। उनकी बीवी वफादारी के साथ खिदमत करती रही। लोग उनसे दूर भागने लगे, मगर वो कहते, मेरा रब मेरे हाल को जानता है, मैं इसी पर भरोसा करता हूँ। दुआ और अल्लाह का फज़ल। जब मुसीबत बहुत बढ़ गई तो हज़रत अलिफ़ाउब ने दुआ की, मुझे मुसीबत ने घेर लिया है और तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। सूरत अल-लिबाक 83। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और हुक्म दिया, अपने पाँव जमीन पर मारो, जहां से शिफा बख्श पानी का चश्मा निकला। इससे गुस्ल किया और पिया तो तमाम बीमारियां दूर हो गईं। अल्लाह ने उन्हें दोबारा सेहत, दौलत और औलाद अता फरमाई। असल ईमान इस वक्त जाहिर होता है जब इंसान मुसीबत में भी शुक्र और सब्र करे। अल्लाह पर भरोसा और दुआ हर आजमाइश का इलाज है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, लेकिन सब्र करने वालों को दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतरीन इनाम देता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान ये सबक देता है कि मुसीबत दरअसल अल्लाह का इम्तिहान है, और जो सब्र करता है अल्लाह इसे इज़्ज़त, रहमत और कामयाबी से नवाजता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के निहायत शुक्रगुजार और साबिर नबी थे। अल्लाह ने उन्हें सेहतमंद जिस्म, नेक औलाद, इज़्ज़त और बेशुमार दौलत अता फरमाई थी। उनकी जिंदगी नेमतों से भरी हुई थी। आजमाइश की शुरुआत। अल्लाह ताला ने हज़रत अलिफ़ाउब को आजमाइश में डाला। उनकी सारी दौलत छन गई। उनकी औलाद एक एक करके दुनिया से रुखसत हो गई। वो सख्त बीमारी में मुब्तला हो गए। हर तरफ से मुसीबतों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उन्होंने कभी अल्लाह से शको ना किया। सब्र का पैगाम। बीमारी और दुख के बावजूद हज़रत अलिफ़ाउब अल्लाह का जिक्र करते रहते। उनकी बीवी वफादारी के साथ खिदमत करती रही। लोग उनसे दूर भागने लगे, मगर वो कहते, मेरा रब मेरे हाल को जानता है, मैं इसी पर भरोसा करता हूँ। दुआ और अल्लाह का फज़ल। जब मुसीबत बहुत बढ़ गई तो हज़रत अलिफ़ाउब ने दुआ की, मुझे मुसीबत ने घेर लिया है और तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। सूरत अल-लिबाक 83। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और हुक्म दिया, अपने पाँव जमीन पर मारो, जहां से शिफा बख्श पानी का चश्मा निकला। इससे गुस्ल किया और पिया तो तमाम बीमारियां दूर हो गईं। अल्लाह ने उन्हें दोबारा सेहत, दौलत और औलाद अता फरमाई। असल ईमान इस वक्त जाहिर होता है जब इंसान मुसीबत में भी शुक्र और सब्र करे। अल्लाह पर भरोसा और दुआ हर आजमाइश का इलाज है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, लेकिन सब्र करने वालों को दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतरीन इनाम देता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान ये सबक देता है कि मुसीबत दरअसल अल्लाह का इम्तिहान है, और जो सब्र करता है अल्लाह इसे इज़्ज़त, रहमत और कामयाबी से नवाजता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के निहायत शुक्रगुजार और साबिर नबी थे। अल्लाह ने उन्हें सेहतमंद जिस्म, नेक औलाद, इज़्ज़त और बेशुमार दौलत अता फरमाई थी। उनकी जिंदगी नेमतों से भरी हुई थी। आजमाइश की शुरुआत। अल्लाह ताला ने हज़रत अलिफ़ाउब को आजमाइश में डाला। उनकी सारी दौलत छन गई। उनकी औलाद एक एक करके दुनिया से रुखसत हो गई। वो सख्त बीमारी में मुब्तला हो गए। हर तरफ से मुसीबतों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उन्होंने कभी अल्लाह से शको ना किया। सब्र का पैगाम। बीमारी और दुख के बावजूद हज़रत अलिफ़ाउब अल्लाह का जिक्र करते रहते। उनकी बीवी वफादारी के साथ खिदमत करती रही। लोग उनसे दूर भागने लगे, मगर वो कहते, मेरा रब मेरे हाल को जानता है, मैं इसी पर भरोसा करता हूँ। दुआ और अल्लाह का फज़ल। जब मुसीबत बहुत बढ़ गई तो हज़रत अलिफ़ाउब ने दुआ की, मुझे मुसीबत ने घेर लिया है और तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। सूरत अल-लिबाक 83। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और हुक्म दिया, अपने पाँव जमीन पर मारो, जहां से शिफा बख्श पानी का चश्मा निकला। इससे गुस्ल किया और पिया तो तमाम बीमारियां दूर हो गईं। अल्लाह ने उन्हें दोबारा सेहत, दौलत और औलाद अता फरमाई। असल ईमान इस वक्त जाहिर होता है जब इंसान मुसीबत में भी शुक्र और सब्र करे। अल्लाह पर भरोसा और दुआ हर आजमाइश का इलाज है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, लेकिन सब्र करने वालों को दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतरीन इनाम देता है।
हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान ये सबक देता है कि मुसीबत दरअसल अल्लाह का इम्तिहान है और जो सब्र करता है अल्लाह इसे इज़्ज़त रहमत और कामयाबी से नवाजता है।